जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने नए परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, तो बहुत शानदार, लगभग 8,000 के करीब में जो है वो बच्चे वेटिंग थे। और अगर 8,000 वेटिंग है तो मतलब लाइव वॉचिंग तो कितने होंगे, मैं खुद भी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और यकीन मानिए, जीवन में इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार आप लोग देंगे। ठीक है। मुझे तो लगा कि चलो चीज़ें वापस से बहुत ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद कुछ साल के बाद में वहाँ पर उस स्थिति में आ पाएँ जहाँ पर हम थे। लेकिन आज जो आप लोगों ने प्यार दिखाया और जो लगातार आप लोग दिखा रहे हैं, मतलब आई एम सरप्राइज, लिटरली आई एम सरप्राइज्ड। मेरे लिए अपने आप में एक अचंभे की बात है कि इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार हमने जिसकी कल्पना नहीं की वो कैसे मिल सकता है। पिछली वाली जो वीडियो हमारी संवाद की थी, लगभग 30,000 से ज़्यादा उस पर आप लोगों ने कमेंट किए हैं और अपने अपने प्यारे प्यारे सजेशंस दिए, अपने अपने प्यारे प्यारे आपने नाम दिए। और उसमें से एक नाम फाइनल हो चुका है। और जो लकी विनर है यहाँ पर उनकी भी घोषणा मैं कर दूंगा, आज नहीं करूंगा, अगली वाली वीडियो में करूंगा। अगली प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिस्टिंग होने के बाद में तब उनकी घोषणा की जाएगी। ठीक है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन 30,000 साथियों का जिन्होंने वीडियो के ऊपर में कमेंट करने की जहमत दिखाई, जिन्होंने वहाँ पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमने आपके लिए कमिटमेंट किया था कि अभी हम कोई बैच लेकर के नहीं आए हैं, और पिछले 3-4 दिनों से और अगले 3-4 दिनों तक ना कोई बैच आएगा, बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई करिए, हम यूट्यूब पर डटे हुए हैं और यहाँ से तरीके से बहुत हम पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, तो हमने आपके लिए दफ्तर सीरीज शुरू किया और बहुत ही प्यारा नाम आप लोगों को लगा वो, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दफ्तर सीरीज में सबसे पहले हमने जो टॉपिक चूज़ किया था वो किया था नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। और मिश्रा जी भी लग चुके हैं यहाँ पे, और साथ में उनकी मैडम भी उनके साथ फ़ोन पे हैं, और वो भी कहीं कि हम फ़ोन से भी वीडियो कॉल पे देखेंगे और यहाँ भी हम देख करके पढ़ाई करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है यहाँ पे। तो दफ्तर सीरीज की सबसे पहली क्लास है आपकी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है दोस्त मेरे, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, पहले नंबर सिस्टम का जो रूप था वो कुछ और था, एकदम अलग सा था, और अब उसका रूपांतरण हो चुका है, अब उसके रूप बदल चुके हैं। अब उनके अंदर में सवाल बहुत गहराई में पूछे जा रहे हैं। और दुख की बात यहाँ पर यह है कि आज हम लोग उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। नंबर सिस्टम को लेकर के हमने अपने मन में अवधारणा बना रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ लेंगे, डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ लेंगे, और यही सब जो होता है वो नंबर सिस्टम होता है। 3 का विभाजकता, 5 का विभाजकता। लेकिन मेरे दोस्त, ये नंबर सिस्टम नहीं होता। असली नंबर सिस्टम से आज मैं आपकी पहचान कराऊंगा, जो हो सकता है थोड़ा आपका एकेडमिक्स और बचपन याद दिला दे। और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे एसएससी में, रेलवे में और अलग अलग परीक्षाओं में नंबर सिस्टम की परिभाषा के ऊपर में किस तरीके से सवाल पूछे गए और लोग कंफ्यूज कैसे हुए हैं। और मैं आज आपको ये दावा भी करता हूँ कि मैं कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको जब दूंगा नंबर सिस्टम के, तो आप उनमें देखना किस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और फिर उस कंफ्यूजन से हम आपको बाहर भी निकालेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, हाउस द जोश। वीडियो को लाइक करके अपने जोश को व्यक्त करके बताइए यहाँ पर कि कैसा है आप लोगों का जोश। ठीक है। जय जगन्नाथ, बहुत बढ़िया, जय जगन्नाथ। अर्चना जी कह रही हैं जय जगन्नाथ, बहुत बढ़िया। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हैं उड़ीसा से देख रहे हैं, कोई यहाँ पर जो है रांची से देख रहा है, कोई मोटू पतलू कह रहा है। चलिए, वीओडी बैच कब से आएगा? आएगा, बहुत जल्द आएगा, 24 मार्च को। 24 मार्च को सब कुछ आने वाला है, वीओडी बैच भी आने वाला है, लाइव बैच भी आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। ठीक है। चलिए, हाई सर, हाई सर, हाई सर। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ में सबसे पहले क्लास नंबर 1 नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम में जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, 3 क्लास हम आपको कराएंगे, जिसमें पहले क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर में पूरा जोर देंगे। और 35 से ज़्यादा क्वेश्चन, 35 तो हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो लिखा है। ठीक है, कि ये क्लास में होगा, लेकिन मेरी तरफ से भी कुछ उसमें एग्जाम्पल मान लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। अच्छा, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि देखिए, हमारी पठन पाठन जो है वहाँ पर, पठन पाठन कैसे, मतलब पठन पाठन जो होगा वो बेहतर कैसे होगा। आज मैं अगर आपको क्लास में पढ़ाऊँ तो उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें बेहतर कैसे होंगी, कैसे आप रट्टू तोता नहीं बनोगे। तो पढ़ाने के बाद में हम 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस फॉर्मेट में करने को देंगे, और उसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को लगाना होगा। यदि आपने उन 10 सवालों को लगा लिया तो समझ लीजिएगा मेरे भाई यहाँ पर कि इस टॉपिक का पूरा ज्ञान आपको हो चुका है। ठीक है। तो जितनी हमने कमिटमेंट की है उससे ज़्यादा ही क्लास हम आपको दे देंगे, और उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको करा देंगे, लेकिन कम नहीं कराएंगे। दूसरी जो क्लास होगी उसके अंदर में हम प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट और फैक्टर तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरी क्लास होगी उसमें डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि चौथी कोई क्लास नहीं है, पहली वाली हमारी रिपीट है।
इन 3 क्लासेस के माध्यम से सारी चीज़ें हमारी होने वाली है। तो नंबर सिस्टम में अगर आप देखो क्या क्या पढ़ना होता है, तो नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, यूनिट डिजिट पढ़ना होता है, फैक्टर पढ़ना होता है, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर यानी संख्याओं का वर्गीकरण, इकाई का अंक, गुणनखंड, विभाजकता, शेषफल। ठीक है, और अंत में बाइनरी नंबर्स भी होते हैं, वो भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। अगर तैयार हैं तो एक बात मैं कहूँगा कि भाई देखो, पढ़ाने का काम मेरे ऊपर में छोड़ देना, और लाइक एंड शेयर और बाकी दुनिया तक पहुंचाने का काम ये आप कर लेना। ठीक है, वो आप संभाल लेना, मुझे पता है आप मेरे सबसे बड़े चैंपियन हो, आप संभाल लोगे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना दोस्त यहाँ। ठीक है, आ जाइए, चलिए। ठीक है, यूपीपी का प्रैक्टिस सेट। हाँ, यूपीपी के प्रैक्टिस सेट के भी बारे में देखो, तुम लोगों का पेपर जून में है। अगर मैंने अभी से प्रैक्टिस सेट कराना शुरू किया और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने, तो वहाँ पर नुकसान ये हो जाएगा कि आप अपने आप में नेगेटिव हो जाएंगे। आज मैं ऑफलाइन में बच्चों से बात कर रहा था कि प्रैक्टिस सेट की हल्ला कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस सेट में यहाँ 4 क्वेश्चन बनेंगे, अब 20 नहीं बनेंगे ना, तो तुमको लगेगा चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं जानता हूँ, आप देखिए खुद ही सोचिएगा कि आप लोग मॉक टेस्ट कब लगाते हैं? जब पेपर का अंत समय हो रहा होता है, अंतिम महीने में लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको चैप्टर वाइज पूरी तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, और अंतिम में जब आपका पेपर आएगा तो उसके 15 दिन 20 दिन पहले से हम आपका प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कर देंगे। तो आपको दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर फिर भी प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो अगर एक आधा जगह कहीं पर प्रैक्टिस सेट हो रहा है तो आप उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका हित होना चाहिए। और यहाँ से आप चैप्टर वाइज पढ़ लो। यकीन मानो, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव आप ही हो गए। तो मैं वो नहीं करना चाहता। आपको समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? प्रैक्टिस सेट में मेरे लाइव वॉचिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो मैं पहले उनको चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, पहले उनको सिखा दूंगा, और फिर बाद में सीजल के लिए भी अलग से प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, और यूपीपी के लिए भी अलग से प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, ताकि पूर्ण रूप से फायदा हो पाए। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम को लेकर के, संख्याओं के वर्गीकरण को लेकर के। तो है क्या मेरे भाई, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा कहाँ से आया और क्या हुआ? तो समझिए, आपके सिलेबस में जहाँ तक बातें मैं बात करूँ, तो सबसे पहले एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं बनती हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स ही होती हैं, उसी से बनी होती हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे मान करके चलो कि दादा है और इसके 2 बेटे हैं, एक रियल नंबर है और एक यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है। कितने हो गए मेरे भाई? यहाँ पर 2 बेटे हैं इसके, एक रियल हो गया और एक इमेजिनरी हो गया। मिश्रा जी, रियल को जानते हैं कौन है? रियल वो संख्या है जो वास्तव में दिखता है, जैसे जो फिजिकल रूप में, जो कल्पना में नहीं है। जैसे आपकी महिला मित्र है, सामने दिखती है ना, तो वो रियल हो गई। लेकिन अब आप कल्पना करके मानिए, एक सुंदर सी स्त्री का मन में बैठे हुए हैं कि एक ऐसी सुंदर स्त्री होगी जो हमारी सरकारी नौकरी लगने के बाद में उससे हमारा ब्याह हो जाएगा, तो वो क्या है? काल्पनिक है, वो मन की भावनाएं हैं। समझ रहे हैं? एकदम कमल जैसा नयन होगा और पता नहीं क्या क्या आपकी जो कल्पनाएं हैं, तो वो कल्पना है। तो रियल का मतलब क्या होता है कि जो संख्या मतलब नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया जा सके। और इमेजिनरी कौन हो गया मेरे भाई वहां पर? जो सिर्फ कल्पनाओं में है, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। ये जो a शब्द होता है वो रियल के लिए होता है, और यहाँ पर ये जो पार्ट होता है ये किसके लिए होता है? इमेजिनरी के लिए होता है। रियल नंबर को आप कह सकते हो, जैसे 2 रियल नंबर है, दिख रहा है कि 2 है, 3 रियल नंबर दिख रहा है, 4 है रियल नंबर दिख रहा है। लेकिन इमेजिनरी की बात करोगे तो इमेजिनरी का मतलब होता है आई, और आई का मतलब होता है √(-1) हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इमेजिनरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी कहते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में इमेजिनरी का कोई रोल नहीं है, तुमको इसे नहीं पढ़ना है। बचपन में 6ठी क्लास में यहाँ पर मैं बताऊं तो इनके बारे में जानना था। आपके सिलेबस में यहाँ पर जो है वो रियल नंबर के बारे में सारी कहानी है। तो ये दादा, उसका एक बड़ा बेटा और उसका एक छोटा बेटा, वो अनिल अंबानी है, जिसकी अब कोई भी चर्चा नहीं करता है। चर्चा होती है तो मुकेश अंबानी की। अब मुकेश अंबानी के 2 बेटे हो गए, मान लो यहाँ पर, एक हो गया रेशनल और एक हो गया इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस रेशनल और इरेशनल पर ही मेरे भाई यहाँ पर जोर डालेंगे। तो पहले बात पढ़िए, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बेटे, यहाँ पर रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कौन? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकें। जैसे आप यहाँ 3 को दर्शा सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। इनफैक्ट जिसके पास रूट है आप उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी कौन हो गया? जैसे रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर, जहां आई को इयोटा बोलते हैं, जिसको तुम नहीं दर्शा सकते। तो क्लियर हो गया? कितने बेटे? 2। जो दर्शाया जा सके वो रियल है, जो सामने मौजूद है वो रियल है, और जिसकी मिश्रा जी आपने कल्पना कर ली वो कौन हो गई? इमेजिनरी हो गई। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें रियल के बारे में पढ़ना है, तो हम रियल के बारे में समझते हैं। रियल नंबर के कितने बेटे हो गए? 2।
अगर आप यहाँ जब रियल के पास में जाते हो तो यहाँ पर रियल के पास में पढ़ते हो तो रियल के दो बेटे रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल। तो यहाँ पर दोनों में क्या फर्क है, रेशनल और इरेशनल में। तो यदि मैं अगर बात करूँ रेशनल को लेकर के, ठीक है, तो रेशनल जो देखो इस शब्द से बना है रेशियो। रेशनल का मतलब क्या है, तो रेशियो। रेशियो मतलब परिमेय संख्या। रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, पी और क्यू का रेशियो। जहां ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, और नीचे वाला जीरो के मैटर में नहीं है। तो आज हमने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की, हमने पीपीटी में भी यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। यही वाली चीज़ हम आपको लास्ट में नोट्स बना करके पीडीएफ में दे देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या वो संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां पर क्यू का मान जीरो ना हो। जैसे ये पी और क्यू कोई भी जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू, पी बाई क्यू पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा, कोई फर्क बाबू नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर कह रहे एक शायरी करके यहाँ, ठीक है चलो मेरे भाई यहाँ पर एक शायरी हो जा। अच्छा, सोचा कि तेरे लिए तरसना छोड़ दूं, सोचा कि तेरे लिए तरसना छोड़ दूं, ठीक है, और दिल से पूछा ये भूल जाऊं उस वर्दी को, दिल ने बताया दोबारा बोल तो धड़कना छोड़ दूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन उल्टा पुल्टा लगा दिए तुम, मजा नहीं आया हमको। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दो संख्याओं के फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें दोनों तो इंटीजर होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, रेशनल हो गए। लेकिन इरेशनल का मतलब क्या होता है, इरेशनल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो सिंपल सी बात है जो रूट में हो और जिसके रूट को हल करने पर कोई एक इंटीजर ना आए। ठीक है, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, जिसको इस रूप में तुम व्यक्त कर ही नहीं सकते, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 2/√3 हो गया, और ये तमाम तरह की बातें। तो इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इरेशनल कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुमको एक बात समझाता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। पहली बात, यहाँ पर दादा कौन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने बेटे, दो, रियल और इमेजिनरी। रियल वो जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके, इमेजिनरी वो जो ना रिप्रेजेंट हो सके। रियल के मेरे भाई दो बेटे होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होता है, जो पी बाई क्यू के रेशियो में होता है। ठीक है, जैसे कि 2/3 कह सकते हो, जैसे कि 5/7 कह सकते हो। और इरेशनल कौन होता है, इरेशनल वो जो रूट हो जिसका रूट सॉल्व ना हो सके, जैसे कि रूट 2 हो गया, जैसे कि रूट 3 हो गया, इस तरीके से करके। अभी गहराइयों में हम आएंगे और एक एक सवाल करेंगे, लेकिन जितना जो सिर्फ पढ़ा दिया अभी उसी के ऊपर में दो क्वेश्चन, फिर पढ़ाएंगे, फिर दो क्वेश्चन, फिर पढ़ाएंगे, फिर दो क्वेश्चन, इससे आपको पकड़ बहुत अच्छी बनती चलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सीपीओ में 2025 में। भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा लेटेस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे ज्यादा अपडेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतना अपडेटेड आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नंबर, ठीक है, सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। यानी कहने का मतलब रियल नंबर का मेरे भाई सबसेट नहीं है। तो रियल के बच्चे कितने बेटे हैं, दो बेटे हैं। कौन सा है मेरे भाई यहाँ पर, तो एक रेशनल जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं परिमेय संख्या, और एक हम यहाँ पर कहते हैं इरेशनल जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आसान भाषा में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो रियल नंबर का बेटा नहीं है। तो रियल नंबर का बेटा ये भी है, रियल नंबर का बेटा ये भी है। ठीक है, और आगे चल करके पता चलेगा तो इसका बेटा ये है, तो इसको भी तुम मान सकते हो कि उसी के सबसेट में आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है मेरे भाई यहाँ पर वो इसका बेटा नहीं है, कॉम्प्लेक्स जो है वो रियल का बाप है। तो यहाँ पर ये जो होगा उत्तर होगा, बाकी तीनों उत्तर नहीं होंगे। साथ के साथ हमें कंफ्यूजन क्लियर करते चलना है, और एकदम अगर तुम असली चीते होगे, असली चैंपियन होगे, तो भाई यहाँ पर तुम ऑप्शन नंबर जो है वो डी टिक करोगे। ये दफ्तर में अगर तुम्हें जाना है तो दफ्तर वाली ताकत भी तुम्हें रखनी पड़ेगी। बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ आइए, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमारे सामने क्या है, अगले सवाल को पढ़िए। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, पिछला क्वेश्चन मिश्रा जी किसका था, सीपीयू का, और ये सवाल किसका है, सीजीएल का, कि वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है। अगर हम देखें तो रियल नंबर में कौन शामिल है, तो रियल में खाली रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या शामिल है, रियल में खाली इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या शामिल है, या रियल में दोनों शामिल है। आप बता दो बच्चों, बताओ जल्दी से। तो अभी मैं बार बार लिखूंगा, बार बार स्ट्रक्चर याद दिलाऊंगा। सबसे ऊपर दादाजी बैठे थे जिनका नाम था कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सम्मिश्र संख्या। दादाजी के दो बेटे निकल करके आ गए, एक बेटा निकल करके आ गया रियल वाला जिसको वास्तविक कहते हैं, और एक आ गया इमेजिनरी जिसको काल्पनिक कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर रियल के दो बेटे आ गए, एक रेशनल हो गया जिसको परिमेय संख्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और एक हो गया इरेशनल जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वही बात कहा गया कि रियल नंबर के कितने बेटे, तो दो बेटे, बोथ रेशनल और इरेशनल। ऑप्शन नंबर सी। कलम तक उठाने की बच्चों तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पर जो कि सीजल 2025 का है। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? ठीक है, जो रियल तो है लेकिन रेशनल नहीं है। तो रियल वो होती है जिसके रूट को भी हल कर दोगे तो मेरे भाई एक इंटीजर आ जाएगा, या जिसको रियल को वो बोलते हैं, मतलब रियल के दो बेटे, जो रियल तो है लेकिन रेशनल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, देखो रियल के दो बेटे हो गए, ठीक है, रियल के दो बेटे हो गए मेरे भाई, यहाँ पर एक रेशनल हो गया यहाँ पर, ठीक है, और एक कौन सा हो गया, तो इरेशनल हो गया, परिमेय हो गया और अपरिमेय हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि जिसके अंदर इसके तो गुण हो लेकिन इसके गुण नहीं हो, यानी इरेशनल संख्या के बारे में बताना है। इरेशनल संख्या की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट परिभाषा पूछी गई है। और इरेशनल कौन सा होता है, तो देखो रूट में है तो नहीं कह सकते, रूट में है नहीं कह सकते, रूट में है नहीं कह सकते, रूट 7 हो गया। तो रूट 7 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आंसर। अच्छा, तुम लोगों के रूट के मन में कि रूट 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 वाली चीज़ों को क्या कहते हैं मिश्रा जी, इरेशनल कहते हैं। तो अगर रूट वाली चीज़ों को इरेशनल कहते हैं ना मेरे दोस्त, तो मैं तो फिर अभी तुम लोगों से बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ और फिर बताऊंगा यहाँ पर कि मेरे भाई देखो आप कितने सही हो और आप कितने गलत हो। सबर करो अभी। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट? फेज 13 2025 का क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? मेरे भाई यहाँ पर आप मुझे बताइए। तो संख्या रेखा पर देखो, याद करिए मिश्रा जी, कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स के कितने बेटे, दो बेटे, एक हमारे सामने रियल और एक हमारे सामने जो हो जाएगा वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के दो बेटे रियल और इमेजिनरी, सम्मिश्र के दो बेटे वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या के काफी सारे बेटे, फिर उन बेटों के बेटे, फिर बेटों के बेटे, तो ये चलता रहेगा, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगी। तो कहा गया कि संख्या रेखा पर किस किस को तुम कर सकते हो, क्या खाली नेचुरल को करोगे, क्या खाली इंटीजर को करोगे, क्या खाली रेशनल को करोगे, या पूरे पूरे रियल को करोगे, तो पूरे पूरे रियल को करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। एक जाट भरतपुर बारो से कहते हैं, सर मैंने आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुशासन करके मेरा राजस्थान पुलिस और आरपीएफ में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चलिए, पहले तो जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई यहाँ पर, और क्लास के बाद में आप अपनी टेलीग्राम आईडी जो है वो मैसेज कर दीजिएगा इसी मैसेज के साथ में, वहां पर आपके टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके आपसे फ़ोन पर बात कर ली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो नंबर लाइन में कौन कौन रिप्रेजेंट हो सकता है, तो इसका पूरा पूरा खानदान हो सकता है। तो कौन हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, रियल नंबर हो जाएगा। चलो, तो अभी तक मुझे लगता है कि जो बातें तुम लोगों ने पढ़ी वो यहाँ पर क्या पढ़ा मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर ये पढ़ा, देखो इतनी चीज़ें ना भाई, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को मैं जब अपने तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा तो। ठीक है, आनंद आएगा आप लोगों को। अब इस आनंद में थोड़ा खलल हम डालेंगे, थोड़ा जो है यहाँ पर खलल डाल करके थोड़ी चीज़ों को हम सही करेंगे, मतलब सिखाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम, वो वाली कहानी है। तो अभी तक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात है ये समझ में आई कि यहाँ पर रेशनल वो होता है जिसमें रूट नहीं होता, मोटा मोटी तुम लोग अपने दिमाग में इतना फिट कर चुके होगे। इरेशनल वो होता है जिसके अंदर में रूट होता है, यही समझ में है ना। अब मेरे भाई मेरी बारी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। अब देखते चलो माय डियर, आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आकर के अब भैया जो है वो हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पर अब आप देखते चलिए अब आप, ठीक। अब यहाँ से मैं आप लोगों को चंद बातें बताना चाहता हूँ, रेशनल इरेशनल, परिमेय अपरिमेय। पहली बात मेरे भाई, रेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा बातें जानने की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, ठीक है, मतलब बताएंगे यार, कब बताएंगे, रुक जाओ पहले मुझे देख लेने दो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, रेशनल के बारे में अभी धीरे धीरे करके तुम लोगों को बातें बताएंगे। अभी खाली थोड़ा सा इरेशनल के ऊपर में चलते हैं और इरेशनल को बताते हैं। इरेशनल नंबर क्या क्या होता है, तो इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट में होता है, जैसे मानो रूट 2, ये इरेशनल है, तो जी हाँ बिल्कुल। लेकिन दुनिया की थोड़ी सी एक सबसे बड़ी जो गंदी आदत है वो यहाँ पर क्या है,
मतलब यहाँ पर हर मुस्कुराती हुई लड़की से उसको देख करके ऐसा लगता है कि वो उसी को देख के मुस्कुरा रही है और वो बात करना चाहती है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या पता कोई फोन पर बात कर रहा हो, ईयरबड कान में लगाया हो और बाल खुले रखे हुए और आपको उसके ईयरबड नहीं दिख रहे हैं, और वो मुस्कुरा रही है और आपको दिख रहा है कि आपको देख के मुस्कुरा रही है, और आप बात करने चले गए, चार को छाप गाल पे लेके चले आए। तो ये वैसा नहीं करना है। यानी हर रूट के अंदर वाली संख्या जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप दो के ऊपर में रूट लगाएंगे तो इसका मान यहाँ पर 1.414 होता है, जो कि एक इरेशनल हो गया। लेकिन अगर आप चार के ऊपर में रूट लगाएंगे तो चार का मतलब क्या होता है, चार का मतलब दो का स्क्वायर होता है, रूट का मतलब क्या होता है, तो 1/2 होता है, यानी यहाँ पर दो का पावर 1। तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो हमने जैसे कहा यहाँ पर कि इस संख्या में अब रूट लगा हुआ है, लेकिन रूट को हल करने के बाद में एक इंटीजर आ गया, और ये जो इंटीजर हो गया ये क्या हो गया, तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, मतलब दिख तो इसकी तरह रहा था, लेकिन जैसे मेकअप के बाद चेहरा जब धुला तो पता चला ले भैया धोखा हो गया, ये लड़की नहीं लड़का है। समझ रहे हैं बात को लेके, रूट लगा करके इसे चढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो पता चला ये तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, मतलब ये इसके खानदान में आ गया। यानी अगर हम बात करें तो रूट 4 जो है वो दिख रहा होगा कि रेशनल है, लेकिन असल में ये क्या है, तो रेशनल है। उसी तरीके से रूट 9 जितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो रेशनल होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में थोड़ा और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन में पोल दे दीजिए। पोल क्या होता है, चलिए हम पता कर लेंगे भैया, हमको नहीं पता है बहुत ज़्यादा पोल के बारे में। अगली क्लास में पक्का पोल की व्यवस्था भी करा दी जाएगी, और खाने पीने की व्यवस्था करा दी जाए, बताइए। एक भाई युवराज सिंह कहते हैं सर मेरा एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युवराज भाई, ठीक है, आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आगे तुम सीपीयू की तैयारी करो, ठीक है, और यहाँ पर तुम उससे आगे बढ़ो जीवन में। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि रेशनल और इरेशनल में। अच्छा एक और चीज़, रेशनल में यहाँ पर क्या होता है, रूट। अब रूट में भी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ लफड़ा। रूट में एक 4 हो गया और एक 0.4 हो गया, और एक मेरे भाई 0.004 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब इन तीनों में तुम्हें बताना है यहाँ पर कि भैया कौन ऐसी संख्या है जो यहाँ पर परिमेय है और कौन ऐसी है जो अपरिमेय है। तो अगर हम देखेंगे तो रूट 4, अब इसमें देखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटाओगे तो ये 4/10 हो जाएगा। 4/10 पे जब रूट करोगे तो 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 10 का रूट करोगे तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये हमारे सामने रेशनल है, लेकिन ये हमारे सामने इरेशनल है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो पूरी की पूरी संख्या इरेशनल बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, तो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। यानी इसके रूट को तुम अंत तक हल नहीं कर पाए तो ये इरेशनल के कैटेगरी में आ गई। अब यहाँ देखो, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो इसका नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया। और जब ये ऐसा हो गया तो 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 100 का रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो 1/5, यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्मेट में और पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो रेशनल कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब अंतिम वाले के लिए बता दो कि 0.004 जो होता है वो रेशनल होता है कि इरेशनल होता है, परिमेय होता है साथी मेरे, या अपरिमेय होता है। कसम है तुम्हें दफ्तर सीरीज की, ठीक है, अगर तुम्हें दफ्तर जब जाना है तो इसका उत्तर तुम्हें देना है। ठीक है, भोजपुरी में बोलिए मास्टर साहब। तो तहनी के कसम हम दे देले बानी, तहनी के फटाफट एक उत्तर बता दे लोगिन, तब हम मान जाएम कि तहनी के दफ्तर में जाए लायक बड़ा लोगिन। आ ना तो फिर ओकरा बाद हम मान जाएम कि तहनी के पढ़े लिखे वाला नहीं खा लोगिन। ठीक बा, और ही कोनो डिमांड हो गया तो बता देवल जाओ हमरा। आजा चलो, तो एक उत्तर दे दो फटाक देना बाबू, हमारे करे जा जल्दी से। आ जाए ना, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा जाए, तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे कि मालिक हमारे, देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, 4, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे सामने 1000। ठीक है, और जब हम करेंगे तो वही बात है, 4 का रूट तो कर लेंगे लेकिन इसका रूट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे सामने 10√10 होगा, तो ये हमारे सामने इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बच्चे कह सकते हो कि दशमलव के बाद में अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, जैसे 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, तो वो रेशनल कहलाता है। और अगर अनइवन डिजिट्स होते हैं तो वो क्या कहलाता है, जो है वो इरेशनल कहलाता है। आइए चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं और आगे चंद बातों को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे तुम इस कैटेगरी में गए, इस कैटेगरी में गए तो यहाँ पर इससे तुमने क्या सीखा, तो इससे सीखा वापस से, दादा कौन था, कॉम्प्लेक्स,
बेटे कौन कौन थे? रियल, इमेजिनरी। रियल का बेटा कौन? रेशनल, इरेशनल। इरेशनल के बारे में भी यहीं पर थोड़ा रुकिए, फिर आगे लेकर के चलेंगे और आगे और बताएंगे। अब आ जाइए रेशनल में। रेशनल में होता है कि इंटीजर, नेगेटिव, वोल और तमाम तरह की बातें। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इसको जब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपके सामने, देखो इंटीजर क्या हो गया। इंटीजर का मतलब हो गया कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी संख्याएं हो गई वो सब इंटीजर है। जैसे मानो तुम नंबर लाइन बनाते हो, तो नंबर लाइन में यहाँ जीरो रहेगा, जीरो के आगे सारे के सारे संख्याएं पॉजिटिव रहती हैं और जीरो के लेफ्ट में सारे के सारे संख्याएं नेगेटिव रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा नंबर लाइन क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। इसमें कहीं पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता। तो जैसे रेशनल नंबर में तुमने 2/3 लिखा, 5/7 लिखा या 2/1 लिखा, ठीक है, तो ये जितने भी बिना फ्रैक्शन वाले होते हैं, जिनके बट्टे में कुछ भी नहीं होता, वो तो बन जाते हैं इंटीजर। और जिनमें बट्टे में कुछ होता है वो बन जाते हैं फ्रैक्शन, वो बन जाते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी जाकर के राइट में क्या हो गया? खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, वहीं पर खत्म कहानी। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं इंटीजर में। तो सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव और जीरो के साथ में सब क्या बना देता है? इंटीजर। आप देखो, तुम जीरो के पास में खड़े हो, जीरो के दाहिने सारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो के बाएं सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां से हमने तुरंत बाएं वालों को छाट दिया। तो नेगेटिव संख्या यानी यहां पर ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वो जो मेरे भाई सारे नेगेटिव होते हैं। और जीरो के साथ में, ये पूरा पूरा जीरो के साथ में आगे तक जाने वाली सारी संख्याओं को क्या कहेंगे? तो वोल कहेंगे। तो वोल का मतलब खाली पॉजिटिव नहीं होता, वोल का मतलब सारी संख्याएं जीरो के साथ में, सारी संख्याएं जीरो के साथ में। तो यहां पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो जल्दी से बता दो कि जीरो जो होता है वो पॉजिटिव संख्या होता है या जीरो नेगेटिव संख्या होता है? सबसे ज्यादा डिबेट वाला क्वेश्चन है मिश्रा जी, आप बताइए जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बहुत बढ़िया, मिश्रा जी ने कहा सर नेगेटिव है। आप बताइए मेरे भाई, यहाँ जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दीजिए, जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव माय डियर, बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहीं पर इसी के अंदर में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। मैंने कहा था जीरो के राइट में जो आता है वो पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में जो आता है वो नेगेटिव। ठीक है, और आपने यहां पर क्या समझ लिया? जीरो तो मेरे भाई यहां पर कोई साइन के साथ में नहीं लिखा गया है तो नेगेटिव हो जाएगा। भैया मेरे, जीरो तो वो आदमी है इंडिया की तरह, ना वो ईरान की तरफ में है ना वो अमेरिका की तरफ में है, न्यूट्रल बोलते हैं उसको। मिश्रा जी न्यूट्रल होता है, समझ रहे हैं बात को लेके? बहुत नेगेटिव आदमी है आप, एक नंबर के। बताइए, आपको जीरो में भी नेगेटिविटी दिख गया? मर जाए जाके वो कुआं में कूद जाए वो आदमी ये तक बोल दिया भाई मेरे पास में कुछ भी नहीं, और आप उसको कह रहे हो तुम नेगेटिव हो। कैसे नेगेटिव है वो? आप नेगेटिव किए थे उसको, हैं? बताइए। तो जीरो जो हो गया हमारे सामने क्या हो गया? न्यूट्रल नंबर हो गया। ठीक है, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव, परिभाषा से समझ लो ना। दाहिने वाले को पॉजिटिव कहते हैं, बाएं वाले को नेगेटिव कहते हैं, ससुरा बीच में है। तो बीच वाले को तुम ना पॉजिटिव बोलोगे ना नेगेटिव बोलोगे, तुम न्यूट्रल बोलोगे। समझ में आ रहा है एकदम? सबसे मजा जैसे रशिया ले रहा है, बताइए। ठीक है, किसी के तरफ में है ही नहीं वो। अब उसमें वोल नंबर जो आ गया वो इन सबको शामिल करता है। वोल नंबर में से जीरो निकाल दो तो जो बन जाएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर। देखो जीरो के साथ काउंट करोगे तो वोल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और जीरो को छोड़ के बाकी सारे काउंट करोगे तो नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और करते करते इनफाइनाइट तक। अब इसी के ऊपर में थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के ऊपर में हम लोग चंद सवाल जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो रेशनल नंबर के बारे में आपने जाना। रेशनल नंबर क्या होता है? वो संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो जाए भैया, जहां पर दोनों के दोनों इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर में नहीं हो। तो रेशनल नंबर के कई सारे, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इन लोगों को हमने क्या कहा? इंटीजर। और इन लोगों को हमने क्या कहा? फ्रैक्शन। समझ में आ गया? अब जो इंटीजर होता है, फिर से यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर ये हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा जीरो के बाद सारा हो गया। और जीरो ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब वोल नंबर में जीरो को अलग कर दो, बाकी सारे को कर दो तो नेचुरल हो जाता है। अब इसी के ऊपर में चंद सवाल हम कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के शब्दों का हम प्रयोग करें ताकि तुम लोग बढ़िया से समझ पाओ। ठीक है, मजा आ रहा है भैया, अरे बहुत मजा आएगा तुम लोग को। आ जाओ। तो सीजीएल में 2025 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वोल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वोल नंबर, यहां पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, पूर्ण संख्या। तो वोल नंबर का मतलब क्या होता है? वोल
होल मतलब सब कुछ चाहिए, 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, ये सारा सारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसके अंदर फ्रैक्शन आता है? तो कभी भी नहीं। क्या इसके अंदर में नेगेटिव नंबर आता है? तो कभी भी नहीं। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, जी हाँ बिल्कुल। कौन सा कथन सही होगा? तो सी सही होगा। इसमें भी अगर एक आदमी कमेंट में बी मेरे भाई बोलता ना, टीवी के अंदर घुस के मारते, उसको हम बता रहे हैं। इतना गला तुम हमारा पढ़वा रहे हो और तब यहाँ पर जो गलत उत्तर दोगे तो कितना दुख होगा हमको, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर समझ लो मेरी बात को कि रेशनल नंबर के अंदर में फिर रेशनल के दो बेटे, वापस समझिए। ठीक है, पहला ऊपर कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में आ गया एक रियल और एक आ गया इमेजिनरी। मैं पूरा पूरा स्ट्रक्चर, रियल में आ गए दो, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल में आ गए दो, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर में आ गया दो, नेगेटिव संख्या और वोल संख्या। ठीक है, वोल में आ गया दो मेरे भाई, यहां पर वोल में आ गया कौन? जीरो और नेचुरल। ठीक है, जीरो और कौन सा हो गया? नेचुरल हो गया। ठीक, अब नेचुरल में फिर ऑड आ गया, इवन आ गया और फलाना ठिकाना आ गया, बस ये समझ लीजिए। तो कहा गया विच सेट इंक्लूड नंबर लाइक -5, 0 और 6। तो यहां पर इंटीजर जो होता है वो इस तरह की सारी संख्याएं रखता है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, पूर्णांक। ठीक है, नेचुरल में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इरेशनल में खाली रूट आते हैं, अब वोल नंबर में मेरे भाई कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? जो बी होगा करेक्ट आंसर। एकदम धुआं धुआं कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर देते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, कौन चैंपियन, कौन साथी सबसे पहले उत्तर देता है। किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं हैं मेरे भाई? ठीक है, विच सेट कंटेन विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर? ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाबू हमारे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर के अंदर में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ये नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर के अंदर में खाली एक से शुरू होता है गिनती और एक से लेकर के अनंत तक जाता है। रेशनल नंबर के अंदर में सब कुछ आता है। रेशनल नंबर के अंदर में नेगेटिव भी आ जाएगा, जैसे -2/3 भी आ जाएगा और 2/3 भी आ जाएगा। और रियल नंबर तो भैया कह ही नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन कौन सा है? बी जो होगा बड़की बहू करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, कि भैया नेचुरल ही तो ऐसा है, एकदम नेचुरल है, कहीं कोई नेगेटिविटी है ही नहीं उसके अंदर में, मस्त है, खुश है, दुनिया से परे है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए 8 नंबर प्रश्न, फेज 13, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रेशनल एंड इंटीजर। हा हा हा, क्या बात है, रेशनल होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये रेशनल तो है लेकिन फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कौन सा होगा मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। कि गुरुजी हमको रेशनल और इंटीजर चाहिए, परिमेय और पूर्णांक चाहिए। ये परिमेय की परिभाषा भी है, परिमेय कैसे हो गया? p/q के फॉर्मेट में। और पूर्णांक कैसे है? तो एक संख्या है। पूर्णांक कैसे है? तो एक संख्या है। आ जाओ चलो सीजल 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ दीज इज बोथ इंटीजर एंड वोल। भाई पहले क्वेश्चन इसमें नहीं आए थे तो नहीं पढ़ाता था, ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ाता था। अब देखो ना कितना भर भर के क्वेश्चन है और कितनी गहराइयों तक आया है, और अभी भी लोग इस तरह की चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं। वही पुराना घिसा पिटा चीज, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा बाबू? दफ्तर तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। दफ्तर की कल्पना अगर की है तुमने, उस लेवल की पढ़ाई तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ चलो। विच ऑफ दीज इज बोथ इंटीजर एंड अ वोल नंबर। अब मैं आपको बताता हूं। पहली बात, जैसे आप इंटीजर कहते हो तो मन में क्या आना चाहिए? सारे के सारे नेगेटिव संख्या है मेरे भाई। यहां पर आप देखो, इंटीजर का मतलब क्या होता है? 0 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, 2 भी हो जाए और सारे के सारे नेगेटिव भी हो जाए। इंटीजर भी चाहिए और वोल भी चाहिए। तो यहां पर वोल का मतलब खाली खाली इतना पार्ट, यानी 0 से आगे के सारे वैल्यू लेने हैं, पीछे का मान नहीं लेना, पीछे का मान नहीं लेना। तो 0 और उसके आगे के सारे वैल्यू लेने हैं, ये नहीं ले सकते, नेगेटिव है। ये डेसिमल में है मेरे भाई, 3.5 को तुम 7/2 कहोगे और 7/2 इज नॉट इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन। ये मेरे भाई पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है, तो ये भी नहीं लिया जा सकता। ये भी पूर्णांक नहीं है, भिन्न है, तो ये भी नहीं लिया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? तो बी फॉर फिर से भाभी जी घर पर है, बिल्कुल यहां पर जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया, चैंपियंस हमारे जीते। चलो आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया सीजल 2025 में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो नंबर दैट बिलोंग टू एवरी सेट? वोल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल।
वाह भैया। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें चाहिए नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए तो इसको तुम उत्तर में कभी ला ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। दूसरा, उसके अंदर में किस किस का गुण चाहिए, वही बात है कि एक लड़का, एक जब मान लीजिए किसी लड़की के साथ यहाँ पर ब्याह करने की सोचता है, जब लड़की देखने जाता है तो वो सोचता है कि उस लड़की के अंदर में सारे गुण हो, उस लड़की के अंदर में उसके बहन के भी गुण हो, उस लड़की के अंदर में उसके माँ के भी गुण हो, उस लड़की के अंदर में जो है वहां पर बीवी के भी गुण हो, गर्लफ्रेंड के भी गुण हो, सारे गुण हो। कैसे पॉसिबल है मेरे भाई, यहाँ पर ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरी सोच है जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक इंसान चार इंसान के बराबर कैसे हो सकता है? अगर तुम उसको सिर्फ अपने जीवन साथी की तरह सोचो और उसके बराबर की गुण की कल्पना करो तो जीवन सुख में हो जाएगा। चार चार लोगों के गुण को मिलाने की कोशिश करोगे तो हो ही नहीं सकता। माँ माँ है, बहन बहन है, दोस्त दोस्त है, वाइफ वाइफ है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये बात जीवन में हमेशा सीख रखिएगा। बातों बातों में निकल गया तो इसीलिए हमने ये बात कह दी। क्यों सर, मानते हैं कि नहीं मानते आप? ये बात बताइए, समझ रहे हैं? ठीक है, आ जाइए। चलिए, भगवान दो लोगों को एक जैसा नहीं बना पाए और आप कल्पना कर रहे हैं कि इंसान के अंदर चार क्वालिटी आ जाए, तो झगड़े का तो वजह बनेगा, रिश्ता कभी सुख नहीं रहेगा। बिना शादी के एक्सपीरियंस है, बताइए हमारा। आ जाइए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैर शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है? वो यहाँ पर वोल का भी काम करेगी। तो एक काम करो, क्या इसको वोल नंबर कह सकते हो? तो जी हाँ। क्या इसको इंटीजर कह सकते हो? तो जी हाँ। क्या इसको रेशनल कह सकते हो? तो जी हाँ। क्या इसको रियल कह सकते हो? तो जी हाँ। तो भैया यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, बोलोगे ये क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए बाबू क्योंकि ये वोल नंबर नहीं है, वोल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रियल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो है वोल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। पूरी दुनिया को यहाँ पर ये बात पता है। आज ये चलिए, इसमें कहा गया इरेशनल कौन सा है। बहुत बढ़िया, यहीं से हम तुमको दो तीन बातें अभी लपेट देंगे। ठीक है, अभी आ जाओ। इरेशनल की जब आपने बातें की, अपरिमेय संख्याओं की आपने बातें की, तो अपरिमेय संख्या मन में क्या आ गया? जिसके ऊपर रूट लगा हो तो वो इरेशनल है। अभी तुम्हारा हम भ्रम तोड़े थे, ठीक है, कि कैसे वहां पर जो है √4 को भी हमने साबित कर दिया था कि वो क्या है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ तो तुमसे पूछा गया इरेशनल बताओ। अब देखो मेरी बात को समझना, इरेशनल का मतलब क्या हो गया? तो वो संख्या जिसका रूट करने पर एक ऐसा मेरे भाई यहाँ पर मान है 1.414 जो कभी अंत ही ना करे, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल। उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये √3 है और ये √27 है, तो √3 इंटू √27 अगर दोनों के रूट को साथ में लेंगे तो ये 3 इंटू 27 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और यहाँ पर बोलेंगे √81 है, √81 का मतलब यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। √81 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 तो सर कभी भी हो ही नहीं सकता, ये सर इरेशनल नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, 4 √4, तो ये 4 हो गया, √4 का मान हमारे सामने 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 8 हो गया, तो ये भी इरेशनल नहीं हो सकता। सर कैसे आपने कह दिया? दूर दूर तक नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर कहा कि सर इसके ऊपर में भी रूट था और इसके ऊपर में भी रूट था, तो यहाँ पर 169 का रूट कितना हो गया? 13। और यहाँ पर इसका जो रूट हो गया वो हो गया -14 -1। सर इसमें भी रूट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है? उत्तर है। और हल करके तुम देख लो, यहाँ पर 9 का रूट हल करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन 7 को तुम हल नहीं कर पाओगे, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इस बात का तुम ध्यान रखो। आ जाओ, चलो अगला सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज नंबर इज नाइदर रेशनल नॉर इंटीजर, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय तो है, ना तो परिमेय है ना ही पूर्णांक है। मेरे भाई यहाँ पर नाइदर रेशनल, तो यहाँ पर पहली बात ये रेशनल है, नहीं लेना है। ये भी रेशनल है, नहीं लेना है मेरे भाई। यहाँ पर इसका मतलब 3/2 होता है, तुमको ये भी नहीं लेना है। ठीक है, तो नाइदर रेशनल नॉर इंटीजर आप इसी को कह सकते हो। नाइदर रेशनल का मतलब क्या होगा? तो ये हो जाएगा। नाइदर रेशनल का मतलब क्या हो जाएगा? मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं इसके अंदर में। नाइदर रेशनल, तो भैया ये रेशनल नहीं हुआ ना। और नॉर इंटीजर, इंटीजर का मतलब यहां पर देखो, अब एक बात को समझो, तुम्हारा मन कर रहा होगा बी के ऊपर में टिक करने की, ये इंटीजर तो नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है, तो उसको तुम नहीं कह सकते। √2 जो होता है वो होता है 1.414, और इसमें अगर मानो इतना और है, मानो खाली तुम इतना ही तक लिए और जब इसका तुम दशमलव हटाओगे तो 141/100 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कहाँ से इंटीजर बना? इंटीजर भी तो नहीं बना, उसके भी तो गुण इसके अंदर में नहीं आए। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ये वो संख्या है जो ना ही परिमेय है ना ही पूर्णांक है।
ना ही परिमेय है, ना ही पूर्णांक है। आइए चलिए इनमें से एक कथन को गलत साबित करना है। और एनटीपीसी वाले देख लो, तुम्हारा भी क्वेश्चन इसके अंदर में है, तो ये मत कहना रेलवे गुरुजी आप नहीं पढ़ा रहे। आप देख लीजिए यहाँ पर रेलवे का भी सवाल। ठीक है, कहा गया कौन सी कथन जो है हमारी गलत है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, दुनिया में कहीं पर कोई भी ऐसी संख्या बनी ही नहीं जो सबसे लार्जेस्ट हो, पहला कथन। वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो होगा, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं जीरो के साथ में उसको इंटीजर कहते हैं। एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, तो पहली बात मेरे भाई नेचुरल नंबर की गिनती एक से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी लार्जेस्ट नंबर ना बने। पक्का दुनिया में एक चल करके एक ऐसा संख्या होगा जो सबसे लार्जेस्ट होगा। ठीक है, एक सेकंड, नो लार्जेस्ट नेचुरल, हाँ एक सेकंड, नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का मतलब कोई भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर नहीं है, तो ये कथन क्या है, तो सही है। इसीलिए सही है क्योंकि वो अनंत है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर पूरे दुनिया में तारों की संख्या कितनी है बता सकते हो, तो नहीं। सबसे बड़ा तारा कहाँ है बता सकते हो, तो नहीं। तो यहाँ पर ये कथन एकदम सही है। ठीक है, उसी तरीके से नो लार्जेस्ट वोल नंबर, सबसे बड़ा वोल नंबर कौन सा है बता पाओगे, तो नहीं, बोलोगे गुरुजी अनंत है, तो ये भी कथन क्या हो गया, सही हो गया। वन सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया, जी हाँ बिल्कुल सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया, तो ये भी सही है। जो गलत है वो ये कि सारी नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा देने से इंटीजर कहलाता है, तो नहीं, वोल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, वोल नंबर कहलाता है, तो ये कथन क्या है, गलत है। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा यहाँ पर वो कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो उत्तर होगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर में नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, तो गलत हो गया। आ जाओ चलो, CHSL 2025, मजा आ रहा है भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, एकदम आप लोग जो अब 40,000 लाइक के करीब में पहुंचने वाले हैं, नहीं लाइक नहीं, लाइव वॉचिंग। एक शिकायत है तुम लोगों से, ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा एक शायरी बोल दें, मोटिवेटेड है, क्या बात है, क्या लिखे आप यहाँ पे से? एक भाई साहब बड़ा एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग अगर आदेश करें तो बोल दें हम यहाँ पे, बताइए। बहुत प्यारा इन्होंने शायरी लिखा है और बहुत बढ़िया मोटिवेशनल शायरी लिखा है। ठीक है जी गुरु जी, आदेश है, चलिए तो आदेश है तो शुरू करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। समझ में आ गया बात यहाँ? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया बताइए मिश्रा जी। नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से पूरा जहान प्राप्त करेंगे, बैठे बैठे सोच लेंगे खाली तो हो जाएगा। बैठने से कोई दरोगा बना है, बैठने से कोई यहाँ पर इंस्पेक्टर बना है, बताइए यहाँ पे बैठने से यहाँ पर क्या आप बन जाएंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे। लड़िए, उठिए, भागिए, दौड़िए। वो कहते हैं वहां पर कि तुम दौड़ नहीं सकते, तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चर नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत, चलते रहो। याद रखना जीवन की कामयाबी यही है, मूवमेंट होती रहनी चाहिए। ठीक है, और भी कुछ लिखा है तुमने यहाँ? ओ भाई साहब एक और लिखा हुआ है बहुत तगड़ा यहाँ पे कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये मैंने किसी और से नहीं अपनी माँ से वादा किया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, पानी में आग लगा देंगे आप तो एकदम। ठीक है, मंजिल की चाहत कहीं और है, आप ये मत पूछिए, अभी तो हुनर बहुत है हमारे अंदर, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे आगे। और कसम है यहाँ पर उस वादे की जो अपने माँ बाप से हमने किया है। ठीक है, दफ्तर तक जाएंगे और इसी दफ्तर सीरीज से जाएंगे। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं और सवाल यहाँ देखते हैं दोस्तों। क्या कहा गया, एक क्विज के अंदर में एक स्टूडेंट को पूछा गया, क्या पूछा गया, एक क्विज में एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया। पहली बात, वो इरेशनल होनी चाहिए। यहाँ पर ये रूट 4.5 है ना, इस रूट पॉइंट 4.5 को आप ऐसे कर लीजिए कि सर यहाँ पर जो होगा √2 कर लीजिए, बस मेरी इतनी बात मान लीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, या 2 कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर पूरा पूरा क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। पहली बात कहा गया कि इरेशनल होना चाहिए, रूट नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे भाई √2 की वैल्यू जो आती है ये 1.414 आती है, तो यहाँ पर इसको हम लोग उत्तर में नहीं दे सकते, तो इसको यहाँ पर क्या करिए, खत्म करिए। अब उसके बाद में जिसका स्क्वायर करने से एक इरेशनल नंबर मिल जाए, अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई एक रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करते हैं, जब आप यहाँ पर √3+1 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करने से आपको मेरे भाई यहाँ पर इतना मिल जाता है। और ये जब आपको मिलता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर में रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर
रेशनल है, यानी ये सारे गुणों को क्या करता है तो मानता है। और रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 में 1 जोड़ोगे तो 2.73 आएगा, जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। आ जाओ चलो, तो यहाँ पर ये सारी बातें आप लोग समझ गए, 14 सवाल। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर उलझा सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर बताइए, सबसे ऊपर हमने किसको पढ़ा था तो कॉम्प्लेक्स को पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ उसके कितने बेटे थे तो 2 बेटे थे। एक हमारे सामने कौन था बच्चों, रेशनल, और दूसरा था मतलब रियल था, और मेरे भाई इमेजिनरी था। पूरा पूरा टेबल हम आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, पूरा पूरा टेबल हम आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो करा देते हैं। ठीक है, एक बार रुक जाइए, आगे के क्वेश्चंस हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, मजा आ रहा है भाई, बताओ। बहुत बढ़िया, दोबारा से पूरा रिवीजन हम कराएंगे और लिख करके कराएंगे। पहली बात, जिन्होंने मेरे भाई सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किया है वो कर लीजिए। इस दफ्तर सीरीज की हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे भाई कुछ भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी चीजें लिखता हूं और आप लोग यहाँ रिवाइज करना। ठीक है, तभी मजा आएगा। तो सबसे ऊपर हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के कितने बेटे होते हैं फिर से बता रहा हूं, तो एक होता है रियल यानी वास्तविक संख्याएं, और एक होता है हमारे सामने इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, देखते चलिएगा मेरे भाई। यहाँ पर रियल के हमारे सामने कितने बेटे होते हैं, तो एक हो जाता है हमारे सामने रेशनल यानी परिमेय संख्याएं दोस्त हो गया, और एक हमारे सामने हो जाता है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। रेशनल हम लोग किसको बोलते हैं, वो संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है और q हमारा 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, और इरेशनल कौन होता है, जो रूट में होता है, जिसके रूट को हल करने पे चीजें हमारी नहीं आए। रेशनल को अगर तुम हल करोगे तो रेशनल को हल करने पे 2 चीजें अलग निकाल देना। इसके इंटीजर जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं वो अलग निकाल देना, और जो फ्रैक्शन हो गया मेरे भाई यहाँ पर उसको तुम अलग निकाल देना। फ्रैक्शन मतलब बट्टा। इंटीजर में 2 भाग होते हैं, एक हमारे सामने नेगेटिव होता है सारा का सारा, ठीक है, और दूसरा हमारे सामने 0 के साथ साथ सारे सारे पॉजिटिव होते हैं जिसको वोल कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। वोल भी 2 भागों में बट जाता है। 0 को अलग निकाल दोगे तो बाकी जो सारे के सारे आ गए वो क्या हो गए, नेचुरल यानी प्राकृत संख्या हो गया। नेचुरल में भी फिर आगे चल के ऑड है, इवन है, प्राइम है, 10 तरह की बातें हैं, तो वो हो जाता है। तो ये पूरा पूरा तुम्हारे आगे सार है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब आ जाओ चलो, यहाँ पर सब्सक्राइब तुमने अगर कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फेज 13 का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर कौन दे देता है। ठीक है, कहा गया इसमें से कौन सा कथन सही है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, ऑल वोल नंबर आर रैशनल। तो जी हाँ मेरे भाई, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे सामने वोल नंबर हैं सारे के सारे किस में आते हैं, तो रेशनल के खानदान में आते हैं। जो वोल नंबर होता है वो रेशनल के खानदान में आता है। तो यहाँ पर कहोगे कि जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। बाकी को हम फोकस ही नहीं करेंगे, उनको हम देखेंगे ही नहीं। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरे भाई क्लास के बाद टेलीग्राम पर मिलेगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर मिलेगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर मिलेगा आज। और इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें और समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको रोको पहले। यहाँ पे इसके लिए समझाने के लिए 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 बातें हैं। कॉम्प्लेक्स भी है, रियल भी है, रेशनल भी है, सारी बातें। उसके पहले आपको 2-4 बातें और समझनी है। आइए पहले पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जैसे रेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, और इरेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं जो रूट के फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, तो इसी में यहाँ पर जैसे मान लो ऑपरेशंस अभी काफ़ी सारे यहाँ पर दिए गए हैं, इन ऑपरेशंस को भी समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। लेकिन ठीक है, 2-4 बातें जानेंगे, आगे सब धीरे 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 चल के। और टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ पहले, उसके पहले 2-4 बातें तुम थोड़ा सा और समझ लो, फिर उस सवाल पर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, 16 को होल्ड पे रखो, 17 को देखो। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। इसके पहले आपके सामने इतना भर भर के टेबल दिया गया है, ये भी भर भर के टेबल दिया गया है, तमाम तरह की बातें की गई है, लेकिन उन टेबलों के अंदर गहराइयों में हम घुसे तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या को जोड़े, रेशनल नंबर जैसे मानो 2 है और इरेशनल नंबर मानो √2 है, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, तो क्या एक रेशनल नंबर होगा,
तो नहीं। क्या ये इरेशनल नंबर होगा? तो आप यहीं देखेंगे और आप यहीं टिक कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, जबकि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है ये। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है ये। क्यों मेरे भाई? मैं मानता हूं कि ये रूट टू है और ये दो है और ये रूट टू है, जोड़ने पे आपको इरेशनल दिख रहा है, लेकिन आप मेरे भाई समझिएगा, एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को जोड़ने पे, ठीक है, आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी बन सकता है। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, सही है, सही है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, रुक जाओ। ठीक है, एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेशनल में इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या होगा, रेशनल में इरेशनल को मेरे भाई जोड़ने पे हमेशा इरेशनल ही बनेगा। सही है, ऑप्शन नंबर जो बी आएगा वो आंसर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा तुम लोगों को क्लैरिफाई कराता हूँ, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ पूरा मामला यहाँ पर क्या है। देखो, हमारे सामने ये इरेशनल इरेशनल का ऑपरेशन है, रेशनल इरेशनल का ऑपरेशन है, यहाँ पर ये सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर दो तरह के ऑपरेशन हमें देखने हैं। कितने सारे ऑपरेशन हैं यार, रेशनल इरेशनल एक बार, ठीक है, इतना तो तुम लोग को पढ़ाएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब जैसे मानो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ सवाल हमें देखने हैं, ठीक है, थोड़ा सा रेशनल नंबर के ऊपर में, थोड़ा सा इरेशनल नंबर के ऊपर में, फिर उसको पूरा पूरा समझाएंगे तो तुम पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे के सारे आप बना पाओगे। तो जैसे हमारे सामने क्या होता है, तो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, तो हम कितने तरह के ऑपरेशन बना सकते हैं। तो हम रेशनल नंबर को मेरे भाई रेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन बना सकते हैं, या फिर हम मेरे भाई इरेशनल नंबर का ऑपरेशन इरेशनल नंबर के साथ बना सकते हैं, या फिर मेरे भाई हम रेशनल को रेशनल के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि इनको हम जोड़ सकते हैं, इनको हम घटा सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक रेशनल और रेशनल के बीच में संबंध स्थापित करना, एक इरेशनल और इरेशनल के बीच में संबंध स्थापित करना, और एक मेरे भाई रेशनल और इरेशनल के बीच में। ये बात जिसको पता चल गया, यकीन मानो वो हर क्वेश्चन को बना ले जाएगा, हर क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत मध्यम से बना ले जाएगा। ठीक है, तो रेशनल और रेशनल में कितने तरह के संबंध को बनाया जा सकता है। अगर हम दो रेशनल संख्याएं, परिमेय संख्याएं के बीच में संबंध बनाने की बात करें, तो सबसे पहला इनको जोड़ने पर क्या आएगा, दो रेशनल को जोड़ने पर क्या आएगा, दो रेशनल को घटाने पर क्या आएगा, दो रेशनल को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तमाम तरह की बातें। तो आइए चलिए सबसे पहला जो संबंध पढ़ते हैं वो रेशनल और रेशनल का हम लोग पढ़ते हैं कि दो परिमेय संख्या के साथ में यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर रेशनल में रेशनल को अगर हम जोड़ें, ये हमारे सामने एक रेशनल है और ये हमारे सामने रेशनल है, तो रेशनल को रेशनल में जोड़ने में क्या आ जाएगा, तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। यानी क्या हो जाएगा, हमेशा परिमेय संख्या। रेशनल में से रेशनल को घटाने पर क्या होगा, जैसे मानो तुम यहाँ पर 5 में से तुम 3 को घटा दो तो 2 आएगा, यानी वो भी क्या होगा, तो हमेशा रेशनल। रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, परिमेय को परिमेय से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो हमेशा रेशनल। लेकिन चौथे में थोड़ी दिक्कत है। चौथे में क्या है, अगर तुमने रेशनल को रेशनल से भाग कर दिया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर रेशनल लेकिन एक्सेप्ट जीरो। मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है, दुनिया की जितनी संख्याएं होती हैं उनको आप व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको रेशनल में व्यवस्थित कर सकते हैं और इरेशनल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आप एक काम करिए, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर जीरो क्या है। मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर जीरो क्या है, बड़े अक्षरों में मैं पूछ रहा हूँ कि जीरो यहाँ पर क्या है। ठीक है, और सिर्फ दो ऑप्शन मैं आपसे पूछूंगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर, कि क्या यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारे सामने इरेशनल संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लगता है आपको, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? चलिए बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ पर जीरो क्या है, तो जीरो जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा, तो जीरो को जो तुम लिखते हो ना वो 0/1 लिखते हो। ठीक है, जहाँ पर ये पी का मेरे भाई रूप ले लेता है और यहाँ पर ये क्यू का रूप ले लेता है, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है, तो इंटीजर है।
p और q दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, तो इंटीजर है, और यहाँ पर q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जो है 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 0 जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब इसी में मैं तुम्हें मेरे भाई एक बात बताता हूँ, आपने रेशनल को रेशनल से जोड़ा, रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से घटाया, रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किया, रेशनल आएगा। लेकिन रेशनल को रेशनल से अगर तुम डिवाइड करते हो, जैसे मानो तुम 5 को 2 से डिवाइड करते हो, तब तो रेशनल आएगा, लेकिन 5 को 0 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या इनफाइनाइट या जो भी कह लो मेरे भाई, वो आ जाएगा। उस केस में रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, रेशनल को रेशनल के साथ ऑपरेट करने पर जीवन भर रेशनल आता है, सिर्फ एक ही केस में कि जब उसको 0 से तुम क्या कर दो, डिवाइड। तो यहां पर हमने तुमसे क्या कहा था, तो हमने तुमसे कहा था मल्टीपल संबंध बनते हैं, रेशनल का रेशनल के साथ जब रिलेशन बनता है तो उत्तर रेशनल में ही आता है। उत्तर किस में आता है, रेशनल में। अब इरेशनल का इरेशनल के साथ संबंध बना के देखते हैं हम लोग, आ जाओ चलो। अब इरेशनल का इरेशनल के साथ में संबंध बना के देखते हैं भाई। क्वेश्चन आते हैं इस पे, एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया, हर जगह पर आया, सीखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ो। अब ये देखो, ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, और 2 - √3 भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 4 आता है, यानी इरेशनल नंबर हो सकता है। तो इरेशनल को इरेशनल से जोड़ने पे इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, दोनों में कोई भी संभावना बाबू हमारे हो सकती है। इसीलिए हमने तुम्हारे सामने यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल रखा है कि देखो इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो रेशनल, और इस एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो एक इरेशनल में एक इरेशनल को जोड़ने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, इरेशनल। यानी इरेशनल को इरेशनल से जोड़ने पे रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाओ, इरेशनल को इरेशनल से घटाने पे क्या आ सकता है, ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, घटाओगे तो रेशनल भी आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, घटाओगे तो इरेशनल आ जाएगा। रेशनल के केस में सारे उत्तर रेशनल के फेवर में आ रहे थे, और इरेशनल के केस में मेरे भाई रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, दोनों केस बनेंगे। पहला कौन सा केस होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, आप देखिए √8, ये भी एक इरेशनल नंबर है, गुना करने पर मेरे भाई रेशनल बन गया, ठीक है। और एक ये भी केस देख लो, इरेशनल है, गुना करने पर इरेशनल आ रहा है, तो दोनों केस बनने की संभावना, पूरी इज्जत इसकी बनती है। मैंने कहा ना, मैं उस गहराइयों तक पढ़ा दूंगा जिस गहराइयों तक मेरे भाई यहाँ पर तुमने नहीं समझा होगा। आ जाओ, एक इरेशनल को एक इरेशनल से भाग करने पर क्या आएगा, √20 इरेशनल, √5 इरेशनल, भाग किए तो √4 का मतलब 2 आ गया, तो 2 जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, रेशनल नंबर, और ये हमारे सामने क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, रेशनल का ऑपरेशन रेशनल के साथ करने पे रेशनल ही आता है एक्सेप्ट 0, ठीक है। इरेशनल का ऑपरेशन इरेशनल के साथ करने में दोनों संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने मेरे भाई आपने समझा, इस केस में खाली रेशनल, इस केस में रेशनल और इरेशनल दोनों, ठीक है। अब तीसरा केस मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तीसरा केस में रेशनल और इरेशनल का हमारा जोग, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हमेशा यहां पर क्या आ रहा है, तो इरेशनल आ रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। रेशनल में से इरेशनल को घटा दो, रेशनल में से इरेशनल को घटा दो, क्या आ जाएगा, तो इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। रेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई, रेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई तो इरेशनल। लेकिन अगर किसी रेशनल को इरेशनल से, अगर मानो ये यही 3 होता, ठीक है, आप यही देखो, एक इरेशनल नंबर को √2 मान लो और रेशनल नंबर 0 ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, तो तुम्हारा यहां पर केस जो है मल्टीप्लाई में दोनों का केस बनता है, मल्टीप्लाई में दोनों का केस बनता है, ठीक है। डिवाइड वाले केस में आ जाओ, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, तो उत्तर क्या आ जाएगा, तो इरेशनल आ जाएगा। तो मैं अब आपके सामने पूरा पूरा सार लिख करके देता हूं और तब आपको समझाता हूं। तो मेरे भाई 3 तरह के केस बनते हैं, रेशनल कॉमा रेशनल मेरे भाई यहां पर, दूसरा इरेशनल कॉमा इरेशनल यहां पर,
और तीसरा मेरे भाई इरेशनल कॉमा इरेशनल, स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल का वॉलपेपर भी तुम लगा सकते हो। पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। आप रेशनल संख्या में रेशनल को जोड़ेंगे हमेशा रेशनल आएगा, आप रेशनल में रेशनल को घटाएंगे रेशनल आएगा, आप रेशनल में रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल आएगा, आप रेशनल में रेशनल को डिवाइड करेंगे तो रेशनल आएगा, एक्सेप्ट कौन सा कंडीशन, तो एक्सेप्ट जीरो वाला कंडीशन, ठीक है भाई। आ जाओ चलो इरेशनल की बातें करते हैं। तुम इरेशनल में बाबू हमारे इरेशनल को जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने दोनों आएगा, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। उसी तरीके से तुम इरेशनल में से इरेशनल को तुम घटाओगे दोस्त मेरे, दोनों आएगा, रेशनल भी आएगा इरेशनल भी आएगा। तुम इरेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों आएगा, रेशनल भी आएगा इरेशनल भी आएगा। तुम इरेशनल से इरेशनल को तुम डिवाइड करोगे, दोनों आएगा, रेशनल भी आएगा इरेशनल भी आएगा, ध्यान रखना। तो इसमें कहीं पर बचने की कोई संभावना नहीं है। और जो सबसे अंतिम है रेशनल और इरेशनल का योग, आ जाओ उसके ऊपर बात करते हैं। रेशनल में अगर इरेशनल को जोड़े तो यहां पर आई आर की जीत हो जाएगी, रेशनल इरेशनल को घटाए आई आर की जीत हो जाएगी, रेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई किए दोनों बनेगा, कभी रेशनल भी बन सकता है कभी इरेशनल भी बन सकता है। अगर ये जीरो आ गया तो रेशनल बन जाएगा, जीरो आ गया तो रेशनल बन जाएगा, नहीं आया तो ये बना। और रेशनल को तुम इरेशनल से डिवाइड करो तो आई आर की जीत बनेगी, ठीक है। तो आर के केस में खाली आर, आई आर के केस में खाली आई आर, आई आर के केस में भी खाली आई आर, सिवाय एक कंडीशन के। अब मैं तुम्हें लेकर के कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं और दिखाता हूं। तो इसके ऊपर क्यों मैंने इतना पढ़ाया, इस तरह के सवालों के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम यहां पर क्या करोगे, गुरुजी एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो यहां पर क्या होगा गुरुजी, आप मुझे बताइए। तो भैया देखो, रेशनल नंबर यानी 2 हो गया, इरेशनल नंबर √3 हो गया, इनको जोड़ोगे तो रेशनल में इरेशनल को जोड़ने पे इरेशनल की जीत होती है। रेशनल और इरेशनल जब भी आते हैं तो इरेशनल ही जीतता है। कौन जीतता है, इरेशनल ही जीतता है, अपरी में ही जीतता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, बताइए। यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम लोग को मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड क्यों लगता है यार। मैं एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता हूँ भाई तो बोलते हैं रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ तो रिकॉर्डेड है। मतलब क्या मैं बाकी लोगों की तरह बात नहीं करता या मैं कमेंट नहीं पढ़ता। यार मैं पढ़ाने में इतना मस्त मगन हो जाता हूँ ना, सच बताऊं तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कमेंट का। बस ये कारण है। मुझे लगता है कि तुम जिस उद्देश्य के साथ में क्लास में आए हो, मैं तुम्हारे अगर उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया तो मैं भाई तुम्हारे कहने के लायक नहीं हूं, मैं तुम्हारा शिक्षक कहने के लायक नहीं हूं। मुझे यही लगता है। 1.5 घंटे में मैं जितना डिलीवर कर देता हूँ कंटेंट आपको, आपको 2.5 घंटे के लेक्चर्स में भी दूसरों को उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। आप ये बात मेरी मान के चलिएगा, ठीक है। अब ये देखिए x और y इरेशनल नंबर हैं। अब देखो, तुमसे कहा गया एक इरेशनल में तुमने इरेशनल को जोड़ा तो क्या होगा, इरेशनल में इरेशनल को जोड़ने से दोनों कंडीशन बनते हैं, रेशनल भी बनता है और यहाँ इरेशनल भी बनता है, ठीक है। तो क्या हमेशा इरेशनल बनेगा, नहीं। हमेशा रेशनल बनेगा तो नहीं। उस केस में रेशनल बन सकता है जब x बराबर -y हो। ये मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे एक इरेशनल नंबर √2 है और अगला इरेशनल नंबर माइनस का √2 है, तो प्लस के √2 में माइनस के √2 को खत्म करोगे तो जीरो आ जाएगा, जो कि रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल जब होगा जब एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या क्या होगी, तो नेगेटिव होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छे अच्छे लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं, तुम मत खाना। समझ में आ गया बात। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, तुम मत मेरे भाई यहाँ पर गच्चा खाना, ठीक है। आ जाओ चलो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ रेशनल विथ इरेशनल। यदि कोई रेशनल संख्या को मेरे भाई यहाँ पर रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में इसके भी लक्षण कभी देखने को मिल जाएंगे और मेरे भाई इसके भी लक्षण देखने को तुमको मिल जाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर वो रेशनल नंबर 0 हो गया और ये √2 हो गया तो मिलेगा तुमको 0, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन अगर मानो ये 3 हो गया और ये √2 हो गया तो तुमको मिलेगा 3 √2, यानी यहाँ पर मिल जाएगा इरेशनल, ठीक है। तो कहा गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर तो मेरे भाई समटाइम रेशनल समटाइम इरेशनल, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है गहराइयों तक जाकर के पढ़ने का नतीजा, कि तुम किसी भी सवाल को, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को बना सकते हो, तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है। अब इस सवाल का उत्तर दे दो। देखो यार, सीएचएसएल में पूछा गया, कितनी अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है। इस क्लास को तो तुम्हें 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीजें समझ में आएंगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, अरे 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 अरे, रेशनल को तुम जोड़ लो आपस में, रेशनल को घटा लो, रेशनल को गुना कर लो, रेशनल को कुछ भी कर लो, वो तुम्हें अपने रंग में ढाल देता है मिश्रा जी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां क्या समझ में आ रहा है बताइए? ठीक है, आप उनके हो करके देखिए, वो आपको अपना ना बना दी तो फिर आप कहिएगा, वो वाली बात है। ठीक है, आप रेशनल से भिड़िए तो सही, फिर वो आपको बताएगा कि वहां पर क्या है और क्या नहीं है। अब देखो, मैं तुम लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर को 16 को करने के बाद में 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और तब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 16 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पर जो होगा, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ रियल नंबर। तो मैं आपको बताऊं, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड, मतलब यहाँ पर जो होगा इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर क्या कहा है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, खाली देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ए प्लस आई बी के फॉर्मेट पे होता है, यानी ये रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो खाली रियल का कॉम्बिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? तो ये मेरे भाई यहाँ पर कथन जो हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, अब कहा गया हर एक इंटीजर एक नेचुरल नंबर है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हर एक इंटीजर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ -3 एक इंटीजर है, लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कथन क्या है मेरे भाई? गलत है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब इसमें कहा गया कि हर एक रियल नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जी हाँ। क्यों मेरे भाई? वही बात है, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसी तरीके से मेरे भाई, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक रियल को कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में जरूर प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी रियल होते हैं, जैसे मानो ये एक रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे भाई यहाँ पर कहता है कि जैसे x बराबर a प्लस आई बी, तो ऐसे मान करके चलो, इमेजनरी वाला पार्ट 0 है, तो जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं कुछ ऐसी बातों पे जो बहुत जानना जरूरी है। ये अंतिम भाग है रेशनल और इरेशनल का, परिमेय और अपरिमेय का। क्या तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर तैयार हो? यही वो भाग है जिसका मैं तब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये वो भाग आए जहां पर हम आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाएं और आपके कंफ्यूजन को हम दूर करें। क्या आप तैयार हैं? बताइए। अगर आप तैयार हैं तो मैं आप लोगों से ऐसी ऐसी बातें पूछूंगा, बचपन वाली बातें, जो आप लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन में तब रहा हो, लेकिन आज आपकी वो चीज़ें दूर हो जाए। ठीक है, आ जाइए, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, फिर से हम टेबल पढ़ाएंगे, फिर से हम रिवीजन कराएंगे, और तब अपने तरफ से लेकर चलेंगे। तैयार हैं तो मेरे भाई लाइक के माध्यम से बता दीजिए कितना लाइक हुआ था। नहीं, हमारा मोबाइल दे दो सन रे भाई, हम देखत रही। लाओ हमारा लैपटॉप दे। सॉरी फॉर द भोजपुरी, सॉरी का है बात, कहा आता है वो? दीजिए हमारा मैकबुक, दीजिए इधर लाइए मिश्रा जी, आइए हम इसी से देखते रहेंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से भाई, तुम लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बताओ, बताओ जल्दी से बताओ। आज से सोच रहे कि हम एकदम अपना क्लास जो है आप लोगों के लिए, देखिए हम अपना मैकबुक ले लिए यहाँ पे, इसी में हम अपना कमेंट जो है वो देखते रहेंगे। अब बताओ यार, इतना दूर लगा दिया ये लोग, तुम लोग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्क्रीन मेरा, हम यहीं से अपना जो है तुम लोग का कमेंट देखते रहेंगे बढ़िया सा। टॉप चैट ही हम देख पाएंगे। लाइक कितना भइल बा हो? हैं? पता नहीं क्या चला, 26,000 लाइक बा, 72 मिनट अगो क्लास स्टार्ट भइल बा। लाइक ना पता चल रहा का? हैं? अच्छा, हमें नहीं पता चला भाई, तो का फायदा इतना पैसा खर्चा के लिए? 53,000 लाइक हो चुकल बा, बहुत बढ़िया बात बा। मजा ना आई यार, 60,000 लाइक तब तक हो जाना चाहिए था। 60,000 लाइक करिए आप लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम आके अब रुक गए, अब नहीं बढ़ेंगे, हम आगे जाइए अब। 60,000 लाइक, 60,000 लाइक। डेली क्लास लीजिए, अरे बड़ा बड़ा बढ़िया है भाई, यहाँ से पूरा पूरा कमेंट दिख रहा है भाई। बच्चा लोग कह रहे हैं कि डेली क्लास लीजिए, चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो डेली क्लास लिया जाएगा। कल क्लास होगा, काहे? कल तुम्हारा ब्याह है जो क्लास नहीं होगा? बताओ। हैं? कल संडे है? अच्छा, कल संडे है क्या? तो ये पता ही नहीं था भाई। देखते हैं कल का क्लास का यहाँ पे, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है? ठीक है बहुत बढ़िया। वीओडी बैच जो एप्लीकेशन पर चल रहा था वो बंद हो गया? नहीं हुआ है बंद,
नहीं हुआ है बंद भाई साहब, समझ लीजिए चल रहा है वहां पे, ठीक है। और नया वाला वीओडी बर्थडे वाले दिन मिलेगा, और जबरदस्त फीचर के साथ मिलेगा, खतरनाक फीचर के साथ मिलेगा। और बोलो यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। नहीं, 60,000 लाइक पहुंचाओ जल्दी से यहाँ पे। आ जाओ चलो। अब देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है भाई, समझना। हमने तुमसे यहाँ पर क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र संख्याएं। इसके हमने फिर से दो भाग किए हैं भाई। देखो पता है क्या, लर्निंग क्या होता है, मतलब एक टीचर की क्वालिटी वही है कि मैक्सिमम चीज़ अपनी क्लास में ही कवर करा दे, कि जब बच्चा क्वेश्चन लगाने जाए तो उसको कन्फ्यूजन ना हो। ये उसकी सबसे बड़ी गुण होनी चाहिए। उसके पढ़ाने के बाद भी बच्चा कन्फ्यूजन में है तो ज़रूर क्लास में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही थी। तो हमने कॉम्प्लेक्स को कहा, सम्मिश्र संख्या को कहा कि इसके दो बेटे होते हैं। रियल होता है जिसको हम लोग वास्तविक कहते हैं, और एक मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है तो इमेजिनरी होता है। एक हमारे सामने क्या होता है तो इमेजिनरी। पूरा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। इमेजिनरी के बारे में हमें नहीं पढ़ना, रियल के बारे में पढ़ना है। रियल के दो बेटे होते हैं। एक हमारे सामने होता है रेशनल नंबर, और एक हमारे सामने क्या होता है बच्चों तो इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। रेशनल कौन से फॉर्मेट में होता है तो रेशनल हमारे सामने वो जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, और इरेशनल वो होता है जो मेरे भाई रूट के फॉर्मेट में हो। अब रेशनल के भी दो होते हैं। एक रेशनल हमारा इंटीजर में आ जाता है मेरे भाई, पूर्णांक जिसे हम कहते हैं। इंटीजर का मतलब जैसे -1 हो गया, 1 हो गया, ये सब। और एक हमारे सामने हो जाता है फ्रैक्शन, यानी जो हमारे सामने बट्टे में होता है, जैसे कि 2/3 और ये सारा। इंटीजर के भी दो भाग होते हैं। एक हमारे सामने क्या हो गया दोस्त मेरे तो नेगेटिव हो गया, और एक हमारे सामने वोल नंबर हो गया, ठीक है। वोल के भी दो भाग होते हैं। और वोल के दो भाग कौन कौन से होते हैं तो वोल के दो भाग मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे सामने जीरो हो गया, और एक हमारे सामने नेचुरल हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी तक कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाए थे वो थोड़ा सा हम क्लियर करा दें। तो सबसे पहले पढ़ाए थे जीरो के बारे में। जीरो यहाँ पर क्या है, क्या जीरो नेगेटिव संख्या है, क्या जीरो पॉजिटिव संख्या है, या जीरो न्यूट्रल संख्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको बता दें, जीरो जो होगा वो क्या होगा तो न्यूट्रल संख्या होगा। ये पढ़ाए थे। और जीरो के बारे में हम क्या पढ़ाए थे, जीरो रेशनल नंबर है कि जीरो इरेशनल नंबर है। तो हम आपको पढ़ाए थे कि जीरो कैसा नंबर है तो रेशनल नंबर है। जो चंद बातें हैं यहाँ पर वो हम आपको रिवाइज करवा दिए, पूरा पूरा ग्राफ हो गया, और एक तरफ में ये दो बातें हो गई। इसके अलावा अब हम मेन मुद्दे के ऊपर में आते हैं, और मेन मुद्दे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिवाइज कराने के बाद में अब अपन आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर में। देखो भाई, तुम लोग हैं ना जितना पढ़े, अब हम लेकर के चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर में। और मेन पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप देखना, आप लोग पढ़े बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें आएँ, लेकिन कुछ बातें आप लोगों को अभी भी जाननी पड़ेगी। और वो बातें यहाँ पर क्या है वो देखिए, वो मैं अपने हिसाब से ही पढ़ा पाऊंगा, इसीलिए मैंने उसको पूर्ण रूप से मिटा दिया। कोई बात है सर, मज़ा आ रहा है, बाल बच्चे ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ कहा गया रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल में क्या दिक्कत है। रेशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो एक पिज़्ज़ा है और उसको दो लोगों ने बांटा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.5। एक पिज़्ज़ा है जिसको चार लोगों ने बांटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.25। एक पिज़्ज़ा है जिसको पांच लोगों ने बांटा, तो ये हो जाएगा 0.2। लेकिन अगर उस पिज़्ज़ा को तीन लोगों ने बांटा तो ये जो आएगा वो 0.333333, और इसका कोई अंत नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको छः लोगों में बांट देता हूँ, अगर मैं इसको कितने में बांट देता हूँ छः लोगों में, तो छः लोगों में बांट दूंगा तो 0.6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, ये हमारा हो जाएगा। अगर मैं इसको मेरे भाई सात लोगों में बांट देता हूँ, तो सात लोगों में बांट देता हूँ तो यहाँ पर इसका जो डेसिमल है वो तो मेरे भाई कभी अंत नहीं करेगा। इसमें आप लोगों ने दो नेचर देखे, एक वो कि इसके डेसिमल के बाद में खत्म हो गया, डेसिमल के बाद खत्म, डेसिमल के बाद खत्म। तो जो कुछ अंकों पर जा करके खत्म हो जाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। उसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब बुझ गया, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया तो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात, तो टर्मिनेट कर गया मतलब जा करके खत्म हो गया, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है जो कभी टर्मिनेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक देखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है तो रिपीट हो रहा है। तो क्या होता है मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। तो याद करो बचपन में जब एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की किताबें पढ़ते थे, तो तुमको रेशनल नंबर के बारे में कहा जाता था कि जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होती हैं वो या तो मेरे भाई टर्मिनेटिंग होती हैं यहाँ पे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी होती हैं, कि टर्मिनेट तो नहीं करती हैं लेकिन रिपीट जरूर करती हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हमारे सामने हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे इरेशनल नंबर। भाई मेरे, आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय का मतलब जैसे हो गया √2 मेरे भाई, जिसकी वैल्यू होती है 1.414, जैसे मानो √3 हो गया 1.732। अब इसमें मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या, ये अंत तक जाएगा, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, तो ये हमारा ना अंत होता है ना इसका अंत होता है, मतलब यहाँ पर ये ना टर्मिनेट करती है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी अंत ही नहीं करती, बुझती नहीं है, ये जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, और ना ही कोई इसके डिजिट रिपीट होते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर मैं कभी क्वेश्चन में ये कहूँ कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग है, ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन कहूँ कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग है, तो वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा। अब अगर मैं कभी कहूँ कि कोई संख्या टर्मिनेट तो नहीं करती लेकिन रिपीट करती है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, तो क्या होगा, तो रेशनल होगा, यानी परिमेय होगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कोई संख्या ना टर्मिनेट करती है ना रिपीट करती है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखो मेरी बात को, ठीक है, ना टर्मिनेट करते हो ना रिपीट करते हो, तो पक्का यहाँ पर क्या कहलाओगे, इरेशनल कहलाओगे। क्या कहलाओगे, तो इरेशनल कहलाओगे। बस इतनी सी बातों को यहाँ पर ध्यान रखना। इसी के आधार पर तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लेकर के आया हूँ, आप इसको समझिए, फिर इसके गहराइयों में और लेकर के हम जाएंगे। तो सीएचएसएल का एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल, तो रेशनल टर्मिनेट करता है या फिर अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, तो बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है, तो मेरे भाई ये होता है, इसमें कहा गया या तो टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है, नहीं, ना सिर्फ ये हो सकता है ना सिर्फ ये हो सकता है, बल्कि दोनों होगा। समझ रहे हैं मिश्रा जी, आप देखिए रेशनल के बारे में यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझिए, तो रेशनल टर्मिनेट कर सकता है या ये कर सकता है, तो ये या ये, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये टर्मिनेट या रिपीट, टर्मिनेट या रिपीट, टर्मिनेट या रिपीट। बहुत शानदार। इसमें यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव के बारे में सही है, ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट करते हैं, तो रिपीट करने वाले हमेशा क्या होते हैं, तो रिपीट करने वाले मेरे भाई यहाँ पर हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो रेशनल, हमेशा क्या होते हैं, तो रिपीट करने वाले रेशनल होते हैं। ठीक है, हमेशा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ट्रू अबाउट रिपीटिंग, ट्रू अबाउट रिपीटिंग कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है, तुम लोग बी का है बता रहा है? पिछला वाला क्वेश्चन का बता रहा है, ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज रेशनल। आ जाओ चलो, ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर इज सेड टू बी प्योर रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, एक होता है प्योर रेकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग, फर्क क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। देखिए, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलो, अब भाई तुम ऐसे ही पढ़ लो ना, शुद्ध आवृत्ति और ये यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, देखो रिपीटिंग कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई संख्या जो है, देखो यहाँ पर एक शब्द मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रिपीटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो रिपीटिंग को हम लोग मेरे भाई दो भागों में, रिपीटिंग को ही रेकरिंग कहा जाता है, रिपीटिंग को क्या कहा जाता है, रेकरिंग, रेकर का मतलब बार 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 होना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे कि रिपीटिंग का मतलब ही क्या हो गया गुरुजी, रेकरिंग हो गया। अब रिपीटिंग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरे भाई यहाँ पर प्योर, ठीक है, एक हमारे सामने क्या होता है, तो प्योर होता है, और एक हमारे सामने होता है मिक्स्ड। ठीक है, प्योर का मतलब क्या हो गया, कोई मिलावट नहीं है, प्योर का मतलब क्या हो गया, कोई मिलावट नहीं है। प्योर में जैसे ऐसा हो गया 0.2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं कि ये प्योर है। या फिर यहाँ पर 0.12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, ये हमारे सामने प्योर है। या फिर 0.123 123 123, ये मेरे भाई प्योर है, कि इसमें एक एक संख्या रिपीट है, दो दो का जोड़ी रिपीट है, तीन तीन का। मिक्स पता है क्या होता है, मिक्स जानते हो क्या होता है, मिक्स का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि 0.1 लगा दिए लेकिन रिपीट खाली 2 3 को करा रहे हैं, रिपीट खाली 2 3 को करा रहे हैं, इसको बोलते हैं मिक्स। मिक्स ये हो गया 7 4 लिख दिए लेकिन रिपीट 2 5 2 5 2 5 हो रहा है, तो ये मिक्स हो गया।
ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर पूरा पूरा ये जो टेबल था ये बनाया भी था, प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स रेकरिंग डेसिमल। इसकी जिसकी हिंदी होती है शुद्ध आवृत्ति दशमलव और मिश्रित आवृत्ति दशमलव। इसकी परिभाषा होती है द रिपीटिंग पैटर्न स्टार्ट इमीडिएटली ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। और मिक्स में यहाँ पर क्या होता है, कुछ अंक छोड़ करके बाकी रिपीट करते हैं, ये होता है। तो देखो जैसे रिपीटिंग के भी नेचर होते हैं, रिपीट तो मेरे भाई ये भी कर रहा है, रिपीट तो यहाँ ये भी कर रहा है, इसको बोलते हैं प्योर और इसको बोलते हैं मिक्स। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे अब क्वेश्चन में कहा गया कि किसी संख्या के शुद्ध आवृत्ति कहा जाता है अगर, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ओनली वन डिजिट रिपीट, ठीक है। प्योर रेकरिंग का मतलब सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो, मतलब यहाँ पर क्या सिर्फ ऐसा है कि एक एक डिजिट रिपीट हो, तो इसको कहते हैं डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, जा करके यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेट हो जाए। रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद में डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, चाहे एक अंक हो या फिर मेरे भाई दो अंक हो, ठीक है, या फिर चार अंक हो, वो होता है, या हैज नॉन रिपीटिंग पार्ट देन रिपीटिंग पार्ट। तो प्योर का मतलब दशमलव के बाद तुरंत जो होगा रिपीट होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं। यहां पर ये गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि कह रहा है खाली एक डिजिट रिपीट हो, क्या दो डिजिट रिपीट होगा तो उसको नहीं बोलेंगे, तीन होगा तो उसको नहीं बोलेंगे, सबको बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर। देखो रेशनल या तो रिपीट करता, रेशनल क्या होता है, या तो टर्मिनेट कर जाता है या रिपीट करता है। इरेशनल बदतमीज आदमी है, ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, का होना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच इज अ मिक्स्ड रेकरिंग। तो मिक्स्ड का मतलब कुछ संख्या रिपीट नहीं करेगी, बाकी सारी रिपीट मारेगी। तो जैसे यहाँ पर इसमें तो पता ही नहीं चला, नहीं हो सकता, ये तो जाके बुझ गया, खत्म हो गया, तो नहीं होगा। यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। एक को छोड़ के देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो चार को छोड़ दो, तीन छः तीन छः तीन छः, यानी ये होगा, ये मिक्स्ड है। कुछ संख्या नहीं होती है रिपीट, बाकी रिपीट रिपीट रिपीट, तो यहां पर ये हो गया, ठीक है। आ जाओ चलो, बहुत बढ़िया मेरे भाई, चंद सवाल और रह गए हैं, सिर्फ अंतिम के 10 मिनट, और अंतिम के 10 मिनट में मेरे भाई तुम्हें वो चीजें सिखा दूंगा जो तुम्हारे पेपर के लिए और ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दोस्त आपको पीछे नहीं रहना है, आपको बढ़िया से सब सीखना है। आप मेरे भाई यहाँ चैंपियन हो हमारे, आप यहाँ पर इस दफ्तर सीरीज से असली चीजें तो आप ही सीख के लेके जाओगे, ठीक है। सपने तो मेरे भाई पूरी दुनिया देखती है, उसको हकीकत में बदलने के लिए कुछ लोगों के अंदर में ही दम होता है। अगर सब के अंदर में दम होता तो सब आगे क्यों नहीं होते, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर के, तो मेहनत करना सीखे जीवन में। आज भी मुझे 4 साल 5 साल कमाते हो गया। एक व्यक्ति को क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, थोड़ा अच्छा खासा पैसा और लाइफस्टाइल चाहिए। आज मेरे पास में भगवान के दया से लगभग सब कुछ हासिल मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी अपने घुटने नहीं टेकता हूँ, उसके बाद भी मेहनत करता हूँ। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों रुके हुए हैं? आपने अभी जीवन में हासिल ही क्या किया अभी, जो आप रुके हुए यहाँ बैठे हुए हैं? आपको पढ़ना है दोस्त, आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना है, इस बात को ध्यान रखिए। बहुत ऐसे लोग हैं, एक याद रखिएगा, कुछ यहाँ पर वो नन्ही नन्ही आँख है जो आपका इंतजार कर रही हैं आपके घर पे, वो आपके माँ होंगे, आपके पिता होंगे, ठीक है, जो इंतजार कर रहे हैं आपके कामयाबी का। तो जब भी कहीं पर वक्त ज़ाय करो तो अपने आप से ईमानदारी से ये बात पूछना कि आज जो ये मेरी वक्त है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है, इसकी कीमत जो अदा कर रहा है उसकी हालत वहाँ पर क्या है। जब तुम घर जाना तो अपने माँ के, अपने पिता के हाथ को अपने हाथ पे लग करके देखना, तुम वहाँ देखना वहाँ पर कि उनके हाथों की क्या हालत है। वो कहते हैं ना वहाँ पर की बात, वहाँ पे कि माँ के हाथों की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियाँ भी अगर तुम्हें पढ़ने पर मजबूर ना करे तो खाक जिंदगी है। तो जब तुम घर में जाओ, जब छुट्टियों में जाओ, तो जा करके अपने पिता के पास बैठ करके दो बातें करो, तो अपनी माँ के पास बैठ करके दो बातें करो, तो उनकी हालत देखो। और जब उसके बाद भी देखने के बाद कि तुम्हारा मन ये ना कहे कि तुम्हें पढ़ना है, तो भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। यकीन मान करके चलो, वक्त बहुत कम है, मई ज़्यादा दूर नहीं है, पेपर तुम्हारे सर के ऊपर में है, और अभी से अगर तुमने मेहनत कर दी ना, तो तुम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। हर किसी का तुम लाइफ सुधार सकते हो, मैं तुमको ये बात कह रहा हूँ। पूरा मौका है तुम्हारे पास में अपने आप को बेहतर करने का, पूरा मौका है अपने आप को, लाइफस्टाइल को बेहतर करने का, पूरा मौका है अपने माँ बाप को उन चीज़ से, सभी चीज़ों से ऊपर उठाने का। तो इस मौके को मत गवाओ। तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, रोज पढ़ा रहा है, रोज 8 बजे मैं मिलूंगा, इसी चैनल पर मिलूंगा, ठीक है। बस तुम मेहनत करना जारी रखो, ठीक। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने एसएससी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एसएससी मैथ से बेहतर किताब कोई नहीं है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रेलवे के लिए रेलवे गणित से बेहतर किताब कोई नहीं है।
दोनों की किताब अप टू डेट है, अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी के सवालों को बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर सम्मिलित करके टाइप वाइज लेवल वाइज बांट के और बहुत ही कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध हैं, तो आप इसको मंगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी और भी काफ़ी सारे आप लोगों के लिए गिफ्ट जो है वो मैं लेकर के आऊँगा, और लाऊंगा कितने तारीख को, 24 तारीख को। इवेंट आपका लग गया है, लाइक कर लीजिएगा। 24 तारीख को सारे लाइव वॉचिंग के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं और 24 तारीख को यहाँ पर आपके लिए लाइव रहना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कह दिया कि भैया ये संख्या टर्मिनेट होती है और ये कह दिया टर्मिनेट नहीं होती है, तुम कैसे पता करोगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग, कैसे पता होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, दुनिया की अगर कोई भी संख्या है, मानो यहाँ पर कोई भी संख्या है जो बट्टे के फॉर्मेट में है, अगर नीचे वाली संख्या सिर्फ दो, अगर नीचे वाली संख्या दो के पावर मेरे भाई यहाँ पर, अगर नीचे वाली संख्या दो के पावर और पाँच के पावर से खाली बनी है, ओनली इससे बनी है, तो वो क्या होगी, टर्मिनेट। और अगर इसके अलावा कोई भी मेरे भाई यहाँ पर कोई दूसरी संख्या के साथ में बनी हो, जैसे अगर नीचे वाली संख्या दो के साथ साथ कभी तीन से भी हो गया या मेरे भाई पाँच से या सात से, तो वो क्या हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। आसान भाषा में मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, सिर्फ दो और पांच का ही मतलब एक तरीके से कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो इसका है या तो इसका, सिर्फ दो लोगों के साथ ही वो बट रहा है, तो मेरे भाई वो खत्म। और कईयों का हो गया तो फिर तो क्या ही बात कहें, तो हम यहाँ पर कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब जो है मेरे भाई यहाँ पर 20 है, अब तुम 20 को लिखोगे 4 × 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, तो ये 2 और 5 के पावर के साथ में बना है, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन वहीं 30 को जब तुम देखोगे खाली नीचे वाले को, तो 3 × 2 × 5 है, इसके अंदर में 3 का मिलावट है, तो टर्मिनेट नहीं करेगा। 45 को तुम देखोगे 9 × 5 यानी 3 का स्क्वायर 5 है, 5 तो है साथ के साथ 3 भी है, तो नहीं करेगा। 33 की बात करोगे तो 3 × 11 नहीं करेगा। तो जिसके अंदर या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन कोई तीसरी मिलावट ना हो, तो मेरे भाई वो सही है, वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या और एक शांत दशमलव दोनों है, बोथ आर रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल भी है टर्मिनेटिंग भी है, रेशनल भी है टर्मिनेटिंग भी है, ये कभी रेशनल नहीं हो सकता, ये रेशनल नहीं है। बाद में बताऊंगा क्यों नहीं है, सब कारण बताऊंगा, ठीक है। ये भी रेशनल नहीं हो सकता। अब ये है और ये है, तो रेशनल होने के साथ साथ टर्मिनेटिंग, ये 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसके अंदर 5 है तो ये हो जाएगा। भाई देखो नया पैटर्न पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ करके जाओ, रिवाइज करके जाओ, और आज के सेशन के अंत में जब वो 10 सवाल देंगे, सुबह कल जाना 10 बजे उठ करके बैठ करके मेरे भाई उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तुम रात में मैं पढ़ाऊंगा, सुबह वापस से उन क्वेश्चंस को तुम्हें लगाना है, तब जाकर के तुम्हारा असली प्रैक्टिस होगा, तब जाकर के असली गणित होगा। फिर हम भी देखते हैं कि सीजल तुम्हारा कैसे नहीं निकलेगा। आ जाओ, यहां पर कहा गया कौन सी संख्या किस संख्या का दशमलव रूप शांत है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट टर्मिनेट, तो यहां पर ये 8 हो गया, 8 हमारा क्या हो गया, 2 का क्यूब, खाली 2 के पावर से बना है, बस बात खत्म। बाकी पर नजर भी मत डालो, ठीक है, वो तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है। विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 4 जो हो गया 2 का स्क्वायर ये टर्मिनेट कर जाएगा, 10 जो हो गया वो 2 × 5 ये टर्मिनेट कर जाएगा, 17 और 8 ये हमारे सामने 2 का क्यूब है ये टर्मिनेट कर जाएगा, और ये हमारा नहीं करेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ही ना हो, तो खत्म ना हो वो कौन होगा, तो बी होगा, जो खत्म ना हो। आ जाओ 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद सवाल 5 और बाकी रह गए हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। मेरे भाई यहाँ कितने लाइक हो गए भाई बताना, 65,000 हो गए, 70,000 का टारगेट दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट कौन सा करे, तो बाबू 42 है, 42 का 7 × 6, 7 × 6 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 को तुम क्या लिख सकते हो, तो 2 × 3 6 × 7 ये होगा। 75 का मतलब 25 × 3, तो 3 × 5 का स्क्वायर। ले भाई यहाँ पर 128 का मतलब 2 का पावर कितना है, 7 है, 5 32 6 64 7 128, और 42 का मतलब फिर से वही बात, तो यहाँ 2 × 3 6 × 7। तुमको पता है यहाँ पर कहा गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खाली 2 का वहां पर चर्चा, 3 आ गया नहीं हो सकता, 3 आ गया नहीं हो सकता, 3 आ गया नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। कितना हुआ भाई साहब,
63। मजा नहीं आ रहा है ना, 70,000 चाहिए ना। हमारे भाई साहब कह रहे हैं यार कि आप इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और यहाँ आप जितना कहते हैं बच्चे उतना ही क्यों करते हैं, क्या वो अपने मन से 70,000 से पार भी नहीं कर सकते क्या? तो अब आप लोगों के ऊपर में छोड़ते हैं, इनको आप गलत साबित कर दीजिए। आइए चलिए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी के सीसेट का भी, चलिए दो चार क्वेश्चन हम लोग ये लोग भी देख लेते हैं क्या कहा गया। ठीक है, लेट पी क्यू आर एन एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, पी एंड क्यू आर ऑड एंड आर एस एन आर इवन, तो क्या होगा? ठीक है, हालांकि ये ऑड और इवन के ऊपर में है, ऑड और इवन के ऊपर में चर्चा हम सोच रहे हैं कि आज करें कि ना करें। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर रुक जाओ, इनके ऊपर में आज चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ये अंतिम के जो है ना 5 क्वेश्चन है, इसके ऊपर में हम लोग नहीं करेंगे अभी चर्चा, खाली 30 के ऊपर में करेंगे। अब 30 के अलावा हम और क्या क्या बातें करेंगे वो समझिए। ऑर्डर इवन वाला चीज़ हम लोग कल लपेटेंगे। हम लोगों ने देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट अभी क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ा। अभी रुक जाओ, मुझे अभी काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोगों को बतानी है। हम लोगों ने वोल नंबर में जीरो पढ़ लिया, नेचुरल पढ़ लिया। अब नेचुरल का बाइफर्केशन होता है 3 भाग में। एक मेरे भाई वन हो गया, एक प्राइम हो गया और कंपोजिट हो गया। फिर ये कंपोजिट टूटता है ऑड में, इवन में और प्राइम में। तो ये पूरा पूरा पार्ट कल होगा। ठीक है, अभी यहां पर क्या होगा वो समझते हैं। अब देखो, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी और मैंने कहा था पढ़ाऊंगा भी मैं और फंसाऊंगा भी मैं। तो अब मैं तुम लोगों को फंसाने के लिए मेरे भाई यहां पर जो है जा रहा हूं। देखते हैं कि पूरे सेशन में तुम लोगों ने कितनी जानकारियां हासिल की हैं। चंद मेरे सवाल हैं, तुम उसका उत्तर दे देना। अगर उसका उत्तर दे गए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग बहुत बुद्धिमान आदमी हो। सबसे पहले मेरा सवाल है जीरो को लेकर के कि यहाँ पर ये रेशनल है कि इरेशनल है, मुझे यहाँ पर बता दो यहाँ पर क्या होगा। दूसरा मेरा सवाल है पाई को लेकर के, पाई रेशनल है कि इरेशनल है। तीसरा सवाल है 22/7 को लेकर के, 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है। चौथा सवाल है 3.14 को लेकर के, 3.142 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक। चौथा सवाल है 3.14 को लेकर के कि ये क्या है। फिर उसके बाद में एक सवाल है यहाँ पर, आप देखिएगा, √75 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर √3। ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन जो होगा आपको उत्तर बताना है। पहले जीरो के बारे में बताइए कि जीरो रेशनल है कि इरेशनल है, बताइए चलिए। ठीक है, बताइए यहाँ पर। तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी जीरो क्या होगा, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो को हम क्या कहेंगे, तो जीरो हमारे सामने क्या है, रेशनल नंबर है। अब मैं आपको ये पाई का पूरा कुंडली बताता हूँ कि ये पाई होता क्या है। लोग पाई 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 जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पाई है क्या। तो असल में देखो पाई कहाँ से आया। अगर जब तुम पाई के बारे में पढ़ोगे ना तो पाई बड़ी खतरनाक चीज़ है। होता क्या है, एक सर्कल था। ठीक है, सर्कल की दो चीज़ें थी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल में यहाँ पर क्या था कि जब जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, अगर उस सरकमफेरेंस को अगर उसके डायमीटर से भाग कर दिया जाए, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr और डायमीटर क्या होता है 2r, तो इससे भाग कर दिया जाए तो मेरे भाई आ जाता है पाई। ठीक है, पाई की जब तुम एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो एक, जैसे मैंने रील भी देखी थी कि एक पता नहीं धरती पे कोई जगह है, मुझे नहीं पता है, उस जगह में क्या था कि एक दीवार मतलब एक मॉन्यूमेंट था और उसमें पाई के मान को मॉन्यूमेंट पे लिखा गया था। ठीक है ना, तो असल में क्या था कि पाई का मान जो होता है वो एक्चुअल में जब तुम डिवाइड करोगे 3.14278, और ये कभी खत्म नहीं होने वाली संख्या है, तो नहीं खत्म होने वाली संख्या है। तो जैसे ये ना रिपीट करती है और ना ये टर्मिनेट होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कायदे से मिश्रा जी जो पाई हुआ वो क्या हुआ, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर की कहानी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हो क्या, अब जैसे तुम लोग मेंसुरेशन पढ़ते हो, तो मेंसुरेशन पढ़ते हो तो मेंसुरेशन में तो पाई का इस्तेमाल हर जगह पे है। अब पाई का इस्तेमाल हर जगह पे है तो वहां पर अगर तुम इसकी वैल्यू लोगे जिसका कोई अंत नहीं है तो तुम तो कभी जीवन में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मेरे भाई ऐसा मान लिया गया कि ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट निकल करके आती है 22/7। अगर तुम्हें दुनिया में कोई कहे कि पाई का मान 22/7 होता है तो वो गलत कह रहा है, लेकिन अगर वो ये कहे कि हम पाई का मान 22/7 मानते हैं तो वो सही कह रहा है। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में तुम देखना तो लिखा होता है टेक पाई बराबर 22/7, या टेक इतना, वो बोला जाता है आप इतना लीजिए, आप इतना मानिए, ये बोला नहीं जाता कि हमेशा सत्य है। तो अगर तुम यहाँ पर इसको लेते हो तो अगर पाई का मान ये लिया, अंत नहीं कर रहा तो इरेशनल, लेकिन अगर तुमने पाई का मान मेरे भाई जो कि अप्रोक्सीमेट इतना ले लिया, तो अब ये 22/7 है, ये भी तुम्हारा एक इंटीजर है और ये भी तुम्हारा इंटीजर है। क्या तुम p/q के फॉर्मेट में व्यक्त कर सकते हो, तो जी हाँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम रेशनल कहेंगे।
इसे हम क्या कहेंगे, तो रेशनल। तो पाई में कंट्रोवर्सी इस बात पर हो जाती है कि अगर हम पाई को बोले तो वो इरेशनल है, लेकिन 22/7 को बोले तो रेशनल है। ये अपनी अलग पहचान है, ये इसकी खुद की पहचान है, खुद की औकात है, और यहाँ पर इसको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एक सहायक की जरूरत पड़ती है, और वो ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके बराबर हो गया, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पाई को लेकर के, वो रेशनल है कि इरेशनल है, तो इरेशनल है, मतलब अपरिमेय संख्या है। गॉट इट मेरे भाई। यहाँ पर 22/7 इसकी अपनी खुद की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, 3.14 ऐसे करके अंत तक जाता है, कोई अंत नहीं है, तो अगर कोई अंत नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, तो इरेशनल कहलाएगा। जिसका कोई अंत नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, तो इरेशनल। 3.14, तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये और ये सेम है, अरे बेवकूफ आदमी, 3.14 का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो, इसके दशमलव को उड़ाओगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 314/100। अब यहाँ पर ये क्या है, P अपॉन क्यू है, और P अपॉन क्यू है तो क्या कहलाएगा, तो रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो रेशनल कहलाएगा। तो मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, इसीलिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहाँ जहाँ होता है उसको मैंने अलग से लिख करके पढ़ा दिया इम्पोर्टेंट के नाम से, कि भाई मेरे इसको अलग से देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। 0 रेशनल होता है, पाई रेशनल होता है, 22/7 रेशनल होता है, ये रेशनल होता है, और ये होता है। अब सबसे बड़ा सवाल 75 वाला यहाँ पर, ये इसमें कमेंट बॉक्स में बता दो, रेशनल है इरेशनल है, रेशनल है इरेशनल है, रेशनल है इरेशनल है, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रेशनल है इरेशनल है। तो बोलोगे सर देखो इसमें तो हमको लगेगा कि ये रेशनल है, अब समझना, ये 75 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 25 × 3 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, तो √3 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो √25 × √3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 हो जाएगा, खत्म हो गया। √25 बचा, √25 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 होगी, तो 5 होगी तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। यानी ये दिखने में ही रेशनल था, लेकिन हुआ क्या, रेशनल। और इसीलिए तुमको हम पढ़ाई भी थे, एक इरेशनल को इरेशनल से भाग करने पे रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो याद रखना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देकर के एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज बाबू कर सकता है, कृपया करके थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल से बचना। बचपन में ऐसे ही एग्जाम्पल्स दे करके तुमको मेरे भाई कंफ्यूज किया जाता था, कट गए ना तुम्हारे नंबर, देखो सब इरेशनल बता रहा है, सब फंस गया था। इसलिए बोले पढ़ाएंगे भी हम, फंसाएंगे भी हम, फिर निकालेंगे भी हम, तीनों काम हम करेंगे। पूरा पढ़ाने के बाद जिसमें तुम फंस सकते थे उसको हम अलग से पढ़ा दिए। ठीक, अब देखो ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है, पहले तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये नोट्स वाला मत दिया, हाँ मैथ्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक, समझ में आ गया यहाँ पर चैनल को, तभी तो रोज जाकर के इस तरह की क्लासेस ले पाओगे। अब सुनो मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। हमारे सामने वो प्रैक्टिस शीट है क्या, जो बच्चों को हम दिखा पाए कि आज जो हम दे रहे हैं इनको, हाँ, 10 क्वेश्चन DPQ का, ठीक है। मुझे लगता है ये आप लोगों को देना चाहिए था ना, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को कुछ ज़रूरी बात कह रहा हूँ, अगर हमारे पास में आ गया होगा, DPQ नहीं आया है, कोई बात नहीं। ये हमारा टेलीग्राम है, मैं देखो तुम्हें बताता हूँ, टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ भाई, ठीक है। अब तो मैं हक से तुम्हें कह सकता हूँ ज्वाइन करो भाई, ठीक है, और ज्वाइन करके रखो। ये हमारा इकलौता थोड़ा सा जो है ठीक ठाक टेलीग्राम है जो तुम लोगों ने बना दिया है। नाम पढ़ लो, मैथ्स बाई आदित्य रंजन। 20 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम पे अभी जब तुम जाओगे तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए PDF डाल दूंगा, ठीक है। PDF के अंदर में 2 तरह के PDF होंगे, ध्यान से सुन लो, आधा अधूरा बात सुन करके भागने की जरूरत नहीं है। उस PDF के अंदर में 2 चीज़ें होंगी, पहला जो हमने आज के सेशन में यहाँ पर ये 30 सवाल कराए, ठीक है, ये 30 सवाल हो जाएंगे, ठीक है, विद सॉल्यूशन भी हो जाएगा, लिंक भी दिया गया होगा कि क्लिक करके वीडियो देख लो, नोट्स भी होंगे। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण करना है वो क्या करना है भाई, देखो 90% बच्चे की समस्या ये होती है, गुरुजी जब पढ़ते हैं ना आपसे तो मजा आता है, आप PYQ लगाने जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, वो ना दिक्कत हो तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सोचा है कि मैं रोज यहाँ पर इस टेलीग्राम के ऊपर में यहाँ पर जो है क्लास के एंड होते ही जो क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा वो, और उसके अलावा 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की उसी शीट के अंदर में दे दूंगा, तो DPQ दे दूंगा, और वो DPQ का सॉल्यूशन भी होगा। अभी मेरे पास में नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता भाई, बोल दो अगर अभी भी भेज सकता है टाइपिंग टीम तो दे दे यार, बैठे हो तुम, बोल दो एक बार, ठीक है, कि ये सब चीज़ें कॉमन सेंस है, क्लास के पहले भेज दिया करें वो लोग,
ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस हो गए हमारे डीपीक्यू वाले मेरे भाई यहाँ पर, वो क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन तुम्हारे दिए गए होंगे, तो उनको तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पढ़ाई भी आपकी फ्री में होगी यूट्यूब से, और प्रैक्टिस भी आपको मैं कराऊंगा, सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब पर आए खाली यहाँ पर आकर के व्यू बटोर के चले गए और यहाँ चले गए, फ्री की चीज़ को फ्री को ही समझे, नहीं। ठीक है, तरीके से क्लास होगी, तरीके से चीज़ें होंगी, और 24 तारीख को तो इसके अंदर मैं और भी काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा, तो वो आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर अभी मेरे पास में होता तो मैं दिखा देता। थोड़ी सी जो हमारे सामने टीम है वो खतरनाक लेवल की टीम है, मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखती है, पर ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा मैं। और सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, क्वेश्चन लगाना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं लगाना तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर। बस देखो 90% मेहनत कर ली हो ना, थोड़ा सा मेहनत और कर लो। ठीक है, चलो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखना, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो खुश रहो भाई, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पे।